So you must have encountered a situation where you are asked to choose your gender, and in most of the cases you choose either male or female. But have you wondered what the third column means? Still today in 2025, the word transgender is whispered like it's something to hide. A truth the world is not ready to face. But behind every level there is a human story. Story of a struggle, strength and survival. In this powerful episode, we sit down with Kabir Man, a proud trans man, a resilient voice and a living example of courage. He opens up about the reality of navigating a world that often chooses ignorance over empathy. From battling society's judgment to breaking stereotypes, this conversation goes beyond identity, and it's about dignity, acceptance, and the right to just be. This is more than a podcast. It's a step towards understanding. Welcome to today's episode. आई वॉज फीमेल असाइंड एट बर्थ। तो हम जब भी बात करते हैं असाइन किया गया, असाइन मतलब जब हमें किसी को कोई काम असाइन करते हैं कि आप ये काम कीजिए, तो ये भी मैं बोलूंगा साइंटिफिकली और मेडिकली कि हमने पर्टिकुलर कुछ बॉडी के पार्ट्स को देखकर ये समझ लिया है और ये समझा दिया जाता है हमें कि अगर ये बॉडी का पार्ट है तो ये पीनस है, और आप जो पीनस होल्डर हैं वो एक आदमी है, मेल है। और जो वल्वा होल्डर है, वेजाइना हम यही यूज करेंगे, वेजाइना इज एन इंटरनल पार्ट, तो वल्वा इज द करेक्ट वर्ड। सो वल्वा होल्डर जो है वो एक फीमेल है, बट जिसकी जैसे कि वो कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है कि मुबारक हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ है या मुबारक हो बेटी पैदा हुई है, पर कई लोगों के लिए ये मुबारक हो और जो ये भविष्यवाणी है, और मैं इसे भविष्यवाणी बोलूंगा, जब पैदा हो तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि उस बच्चे ने नहीं बताया है कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, आप बता रहे हैं उसको, तो आपने तो उसकी भविष्यवाणी आपने बता दी। तो अब जो उसकी भविष्यवाणी है उसके लिए जब वो करेक्ट नहीं है, जब वो मैच नहीं हो रही है, लोग कहते हैं कि कैसे पता लगेगा, ये पता लगता है 18-19 साल में, 20 की उम्र में। इसका कोई सही एज नहीं है। वैसे एक सही एज जो है, तो जो बच्चे को पहली उसकी जो आइडेंटिटी मालूम होती है, जो कि लगभग मैं बोलूंगा कि 3 से 4 साल की उम्र में पहली आइडेंटिटी वो है जेंडर आइडेंटिटी। तो किसी भी बच्चे को अपनी जेंडर आइडेंटिटी सबसे पहले मालूम होती है। और आपको अगर ये ट्राई करना है तो आपके आसपास बच्चे हैं, उनको जाके देखिए, वो जिस तरह से बात करते हैं, वो जिस तरह से काम करते हैं, और बहुत छोटे छोटे चीजों में मालूम पड़ा। आप देख सकते हैं कि जेंडर चॉइस, कलर्स का आपको, लेकिन उसकी परवरिश या आपको एनवायरमेंट इतना पॉजिटिव, उतना फ्री रखना पड़ेगा कि बच्चे अपनी पहचान को, अपनी बात को फ्रीली रख पाए, कह पाए। ये बहुत बड़ा इन जनरल भी अगर जैसा एनवायरमेंट होगा, जैसी परवरिश होगी, जैसे माँ बाप होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपका उन पर बहुत असर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पे जहां वो पैदा होता है, जहां वो रहता है, उसके आसपास का वातावरण का मोर देन 80 to 90% फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हम आइडेंटिफाई करके कुछ उसको रेक्टिफाई करके, वो बहुत लेटर ऑन की चीजें हैं। लेकिन क्योंकि आप एक साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, एडल्ट्स के साथ भी काम करते हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं ये बात कि ये कितना इंपॉर्टेंट कि 20-25 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इन जनरल भी बच्चे को स्कूल कॉलेज में जाते जाते कितनी बार होता है 30 साल की उम्र तक उसे ये नहीं पता होता था कि उसे बीए करनी है या बीएमसी करनी है या कुछ नहीं करना है या सिर्फ डांस सीखना है। पर एक वो थोपा थोपाया एक बना बनाया स्ट्रक्चर है जिसपे चलने के लिए कहा जाता है। तो कई लोगों के केस में वो जो भविष्यवाणी है वो मैच नहीं होती है। तो मैं उनमें से एक हूं जिसके साथ वो भविष्यवाणी मैच नहीं हुई कि मुबारक को लड़की पैदा हुई है तो कह दिया, पर मेरी आइडेंटिटी वो नहीं थी। मेरी पहचान अब मेरे शरीर और मेरे नाम और मेरी पहचान के विपरीत थी, ऑपोजिट थी, जो कि थी मेल। अब एक 3-4 साल के बच्चे को अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी बॉडी में, जो सुबह उसे यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है वो ठीक नहीं है, उसका जो नाम पुकारा जा रहा है वो ठीक नहीं है, सुबह उठने के साथ से ही ना आपकी जेंडर प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है। अब बच्चा चाहे कितना ही छोटा हो, अगर गोद में भी है ना, उसकी जेंडर आइडेंटिटी उसके पैदा होते ही उसकी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है। हम कलर्स डिसाइड कर लेते हैं, कपड़े डिसाइड कर लेते हैं, उसको किस तरह से खिलाना है या किस तरह से उसको पुकारना है, बुलाना है, प्यार कैसे करना है, ये भी डिसाइड हो जाता है मेल फीमेल होने से पहले ही। कि आजकल जो वो होता है ना जेंडर रिवील सेरेमनी, तो पिंक एंड ब्लू से ही हम करते हैं। पिंक एंड ब्लू, एग्जैक्टली। और क्या पिंक कलर किसी मतलब पिंक कलर्स और कपड़े कैसे किसी की जेंडर आइडेंटिटी हो सकता है?
ये बहुत ही खौफनाक है। हम इसको कई बार मजाक में बना देते हैं या हम सोचते हैं चलो कोई बट बात नहीं, बहुत पर कोई बात हॉरिफाइंग नहीं। है, बिल्कुल। ये हॉरिफाइंग, ये डरावना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बचपन में पिंक कलर का कोई एक टॉय पसंद आ रहा है या पिंक कलर का कपड़ा पसंद आ रहा है, आप उसे पहनने नहीं देंगे। और अगर उसने पहन लिया बोलिए। और उसे आप ले गए, बुली करेंगे, रिश्तेदार बुली करेंगे, आसपास के लोग बुली, आप उसे मजाक में बुली कर रहे हो, लेकिन वो मजाक नहीं चल रहा है, वो बच्चे की साइकिक पे कहाँ डेंट कर रहा है, यू नेवर नो। बिल्कुल। और वो उसके साथ चलता रहेगा। मेरे पास, मैं उनमें से हूं जो अभी बात करते करते शायद बहुत सारी बातें मैं भूल जाऊंगा और मुझे याद नहीं रहेगी, पर मुझे अभी तक भी मेरे बचपन के वो बातें याद है, वो बुलिंग याद है, और जो अभी भी हॉन्ट करती है। मतलब मैं सपने में भी देखता हूँ उन्हें, और कई दफा वो पूरे पूरे दिन सर में दर्द रखता है। और मैं आज भी उनसे डील करता हूँ। कई बार स्टेप एक करने से पहले, आगे करने से पहले समझ में आता है यार किसी ने ना ये कहा था, तो इसका रेपरकशन क्या होगा। अभी अभी भी डर लगता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है मेरे माइंड में। क्योंकि मुझे अपने लिए खुद को बनाना पड़ा। मैं पैदा तो हो गया, पर क्या करूं उस पैदा होने का। मुझे अपने इस शरीर को बनाना पड़ा, मुझे मेरे दिमाग को बनाना पड़ा, मुझे मेरे कम्युनिकेशन को, मुझे सब कुछ बिल्ड करना पड़ा। मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और जब अवेलेबल आपके पास कुछ नहीं होता है, उस दौरान आप कहाँ से वो चीजें लेकर आओगे। वो चीजें आपके पास है नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शब्द नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है। स्कूल में तो पढ़ाया जा रहा है कि एक आदमी होना होता है और एक औरत होना होता है, और उसके इर्द गिर्द चीजें होती हैं। तो जब वो नहीं मिल रही हैं, जब वो नहीं मालूम पड़ रही हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं स्कूल लाइफ तो बहुत हॉरिफाइंग है, मैं बोलूंगा बहुत डरावनी है। वो डरावना, मैं कभी स्कूल में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने बचपन में भी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि वहां पे वो सब ट्रीटमेंट, वो सब, और जो वो ट्रीटमेंट है वो मेरे लिए बुलिंग है, मेरे लिए वो अब्यूज है। और ऐसा नहीं, उस अब्यूज को, उस बुलिंग को मैंने कभी बताया नहीं, कहा नहीं। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल बताया है। क्योंकि आप जिस भी, मैं जब बच्चा था तो मैं अपने उस तरीके से बोल रहा था कि अगर मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है तो नहीं पहनने के मुझे मेरे रीजन समझ में आ रहे थे, और मैं बता रहा था अपनी भाषा में, अपने तरीके से। मुझे अगर इस तरह से नाम बुलाने से, ये काम करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बता रहा था। मेरे लिए भी नया है, ऑफ कोर्स मेरे आसपास सुनने वालों के लिए भी नया है, लेकिन वो कोशिश, वो जो पहल है, जो किसी का पूछना, वो हमेशा लैकिंग रहा। तो मैं बोलूंगा स्कूल टाइम बहुत हॉरिफाइंग है, बहुत डरावना है। आपको आपके, अगर सपोजिटली जो भी सुन रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, आप जिस भी जेंडर आइडेंटिटी में हैं, अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक महिला अपने आप को मानते हैं और महिला के रूप में है, आपने एक तरह के कपड़े पहने, मैं आपको बोलूं कि इमीडिएटली अभी आपके इंटीमेट क्लोथ्स, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके आपके ऑपोजिट जेंडर से पहनने हैं। और आपको वो पैंट शर्ट बिल्कुल डेकोरम मेंटेन करके, आपको जो हमारे सोसाइटी का नॉर्म्स है, जेंडर है, अगर आदमी है तो बाल छोटे है ना, बाल छोटे कराइए, अपने अपने पियर्सिंग, मेकअप आर्टिस्ट, सब सब मेकअप वगैरह सब हटाइए, जस्ट वॉक लाइक अ मैन ऑन रोड, जाइए और मुझे बताइए कि वो फील चेक क्या है। और वही मैं एक बोलूंगा कि अगर मेल असाइंड है, जो अपने आप को एक आदमी मानते हैं, मैं उनको बोलूं अपनी जेंडर आइडेंटिटी के ऑपोजिट अभी बाल बढ़ाइए। आपको आपके जो सीना, जो आपका एक फ्लैट चेस्ट है, अगर यहाँ पे कुछ उभार आ जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि हम इम्प्लांटेशन कर दें, या आपको एक उभार, एक बॉडीली स्ट्रक्चर जो है, अगर वो एक औरत जैसा दे दिया जाए, और आपको कहा जाए या साड़ी सलवार सूट पहन के आप मेकअप कीजिए, अगर आपको बियर्ड रखना पसंद है तो क्लीन शेव करके, लिपस्टिक लगाकर आप जरा रोड पे जाइए। दुनिया क्या कहेगी वो बहुत बात की बात है, आप आपका नहीं जा फील चेक। पाएंगे, आप खुद नहीं जा पाएंगे। तो कबीर, जब ये एक, तो बहुत बड़ी, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, नहीं नहीं ये बिल्कुल तो नहीं बोल, बहुत बड़ी बात है कबीर की। कपड़े की बात हम कर रहे हैं, पहनावे की बात कर रहे हैं। मैं सिंपल सा एक बात बोल रही हूँ ना, कि अगर आप देखो ना, टिंडा को इतना नेशनल हेट मिलता है कि आपको हम्म, एक छोटी सी सब्जी नहीं पसंद है, आप उसके साथ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। यहाँ तो पूरा शरीर ही कुछ और है, शरीर आप कैसे कुछ और है। उसके साथ सैक्रिफाइस। आपके इमोशंस दूसरे हैं, बिल्ड ट्रू है, बहुत जेन्युइन है, तो हमें 24 घंटे उसके होते हैं दिन में। साथ, वही मैं कह रही हूँ, उसके साथ आप सैक्रिफाइस 24 घंटे कर रहे हो। आप एक टाइम के खाने के साथ नहीं कर सकते, बट उस शरीर के साथ। तो मतलब ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि प्लीज, कोई नाटक नहीं कर रहा, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत जेन्युइन है, बहुत नॉर्मल है, जितना कि आपका या किसी और का होना।
हाँ कबीर प्लीज। और जब उसके बारे में बात की जाती है, बताया जाता है, तो पहली दफा में तो बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता है। हम्म। और इसके साथ जो मसले जुड़े हुए हैं वो मसले बिल्कुल जुड़े हुए हैं। घर वाले अलग कर देते हैं घर से, घर वाले हाँ। भगा भी देते हैं। और अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर कोई पर्सन सेंसिटिव, उसे पता है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा, घर में वैसे ही इतने मसाइल हैं, और अगर मेरे माँ बाप उस पोटेंशियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि वो मेरी बात सुनेंगे, सुन के मुझे समझेंगे या एक्नॉलेज करेंगे, वो कभी बता ही नहीं पाएगा। हम बहुत छोटी छोटी बातें नहीं बता पाते हैं कि आज स्कूल से छुट्टी मार ली है, या मेरे नंबर इतने आए हैं, बिल्कुल। फेल हो गए हैं, ये सब्जेक्ट नहीं लेना है। एक इंसान कह रहा है कि जो आप मुझे कह रहे हो मैं वो नहीं हूं, मेरा शरीर वो नहीं है, मेरी आत्मा वो नहीं है। और जब तक आप अपना आप होना महसूस नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, आप हाँ नहा नहीं पाएंगे, आप आप कपड़े उस नहीं। एंजाइटी से 24 घंटे ऑक्यूपाइड है। एंजाइटी, ये बहुत आज शायद आम हो गया है, पर मैं जब से शायद शब्द के मतलब नहीं जानता था, मैंने इसे ता उम्र 24 किया घंटे है। महसूस किया, पूरी जिंदगी तक, सालों तक। और वो अभी भी वो ऐसा फील होता है कि आप, लगता है आपके लिए कुछ भी तो नहीं है, आप कैसे करेंगे। तो उसको बता पाना, और बताओगे भी कैसे। मुझे, मेरे पास भी तो कोई शब्द नहीं थे। मुझे भी ये पता था कि जो मुझे कहा जा रहा है बस मैं ये नहीं हूँ। और क्या होता है ना, शुरुआती जब आप बोलते हो, तो मुझे याद है जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो एक शब्द बड़ा मशहूर हो गया था, जो कि गाली के तौर पे, वो शब्द था लेस्बियन। अच्छा। अभी हमने 2 दिन पहले ही हमने लेस्बियन विजिबिलिटी डे बनाया है। तो अब जो लेस्बियन शब्द था वो पॉपुलर हो गया था। गे और लेस्बियन शब्द कुछ आए थे जो कि 20s में पॉपुलर हुए थे, इंडिया तक भी आए थे। अब जब ये पता लगा, तो पहली दफा या कुछ लोगों ने बोला कि यू आर लेस्बियन, क्योंकि मैं अब उस उम्र में था जब रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बन रहे थे। मेरा दिमाग में वैसे ही चल रहा था, मुझे भी फिर अट्रैक्शंस हो रहे थे, मुझे भी रोमांटिक अट्रैक्शंस हो रहे थे, मुझे भी फिजिकल अट्रैक्शंस हो रहे थे। पर मुझे लग रहा था कि मेरे इस अट्रैक्शन का मैं करूंगा क्या, मैं किसको जाके बताऊं, या मुझे कौन प्यार करेगा, या मेरे साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। क्योंकि हमने अपने आसपास हेट्रो नोमेटिव रिलेशनशिप देखे, हेट्रो रिलेशनशिप ऑपोजिट जेंडर, मेल फीमेल, शादियां देखी हैं बचपन से। त्योहारों में हम देखते हैं, घर में हवन होता है तो एक जोड़े को बैठना है, सब्जी बाजार में गए हैं तो मियां बीवी घूम रहे हैं, या हम मूवीज में देख रहे हैं। हाँ। तो आप तो अपने आप को कहीं देख ही नहीं रहे हो। आप ये देख रहे हो कि आपको अगर ये प्यार चाहिए तो आपको ऐसा दिखना होगा, आपका ऐसा होना जरूरी है, आपका एक आदमी होना जरूरी है, आपका एक औरत होना जरूरी है। आप तो नहीं हो वहां पर। तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को बिल्कुल और ज्यादा अपने आप को बंद करते जाओगे। आप, कुकून होता है एक बड़ा, हम देखते हैं कि कुकून से तितली निकलती है, लावा होता है, फिर वो कैसे तितली बनती है। ये एक जर्नी है, सिंपल जर्नी किसी भी पर्सन की। पर ट्रांस पर्सन की जर्नी तो ये शुरू ही नहीं हो पाती, वो बैक टू बैक अपने कुकून में जाता रहता है। क्योंकि उसके कुकून से बाहर निकलने के बाद उसके पास सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। जब तक एक फूल के पास एनवायरनमेंट नहीं होगा, हम केसर की खेती दिल्ली में नहीं कर सकते, मर जाएंगे। एनवायरनमेंट, तो ऐसे एनवायरनमेंट मुझे भी चाहिए, ट्रांस बच्चे को भी वो एनवायरनमेंट चाहिए। और जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, एक इन जनरल बच्चा फिर पन सकता है, वो पल जाएगा क्योंकि आसपास मौजूद है चीजें। पर एक ट्रांस बच्चा जो है ना, वो मर जाएगा। वो आपको कई दफा शायद जीता जागता दिखेगा, लेकिन वो डेड होगा, डेड इनसाइड हो। और वो डेड इनसाइड की आपको उसके बिहेवियर बहुत बुरे लग सकते हैं, वो उसके स्टबन होगा, वो उसको अपनी, बिल्कुल एजुकेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। करियर तो बहुत बड़ी बात है, एवरीथिंग एवरीथिंग वो सब हैम्पर होगा। सो हमारे जब ये शब्द नहीं थे, तो मुझे भी ये शब्द ढूंढते ढूंढते अपने लिए 26-27 साल लग गए। और 26-27 साल का एक जीवन, मैं अगर आज भी बैठ के बात करता हूँ, कभी कोई पूछता है या मैं अकेले ही बैठता हूँ, तो मैं परेशान होता हूँ। मुझे अभी भी एकदम से लगा कि ये क्या है, ये कैसे जिया है। और बुरा लगता है कि वो नहीं होना था, क्योंकि उससे पहले किसी को तो बात करनी चाहिए थी, किसी को तो पूछना चाहिए था। शायद मैं ये बता पाता कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है बस। और वो क्या, और फिर उसके बाद वो मेरे गार्जियन, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। क्योंकि उस दौरान जितने भी मुझसे गलत काम हुए, अच्छे हुए या गलत हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे आज भी दी गई है ना, कि आपने किया था वो। पर मैंने क्यों किया था,
मैंने कैसे किया था, मैं कहाँ था, जब आप एक, मैं जो हूँ, मैं वो होना महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? करियर डिसाइड होता है, आप 12वीं में क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में करियर बनाना है। मैं क्या डिसाइड करूंगा, आपके करियर डिसाइड होते हैं आपकी जेंडर आइडेंटिटी पे। तो आप लड़का हो तो आप मैथ्स लोगे, लड़की हो तो आप बायोलॉजी लोगे। लड़के की पढ़ाई पे पैसा लगाया जाता है क्योंकि एक एब्सोल्युटली। समाज ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि उसको घर संभालना है। वो कितने घर संभालना है, 8-10 लोगों का पेट पालना है, बगल को शादी करनी है, बच्चे पालने, तो पैसा लगा दो इसको। और अगर आप वहीं आप कहते हैं फीमेल आइडेंटिटी से हैं, तो ठीक है, थोड़ा मोटा पढ़ाइए, पर इतना जरूरी लाखों लॉन्ग करोड़ों टर्म। नहीं लग सकते, क्योंकि शादी हो जानी, जिससे शादी होगी वो हाँ, तो वो कमाता लॉन्ग ही है टर्म ना। इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, बिल्कुल। हाँ। ये भी एक वो है, स्टिग्मा है, स्टीरियोटिपिकल टाइप है कि लड़का तो जी। कमाता ही होगा। तो मैं भी उसी थॉट के साथ ही तो पैदा हुआ कि मुझे तो करना पड़ेगा, पर मेरे साथ ये कि मैंने पढ़ाई किया है, मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ। और आप जब पढ़ने, आप किसी कहीं जगह काम करने जाते हैं, तो आपका, आपके कपड़े, आपका डेकोरम, आपका नाम, आपका लीगल नाम, सबसे पहले आपका नाम, आपकी जेंडर आइडेंटिटी, दो चीजें वहां लिखी हुई। हम्म। आप भूल जाए, आप जिस समाज जिस चीजों से लड़ रहा है, जिस चीज पे बोलता है कि आपको ये ठीक करना चाहिए, मैं कहता हूँ ट्रांस बच्चा तो अपने घर में ही हार जाता है। सुबह बिस्तर से उठने के बाद जब वो खुद को शीशे में देख रहा है, वो चाह रहा है वो कुछ हो, वो क्या देख रहा है, उसके बाद उसे बाथरूम में जाना है नहाने, वो अपने शरीर को नहीं देख पा रहा है। उसके बाद उसे कपड़े निकालने हैं, उसे वो कपड़े, अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ फोर्सफुली आपको अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से पहनने ही पड़ेंगे, तो आप पहन रहे हो, आप बाल बड़े रख रहे हो, आप चोटी बना रहे हो, आप सूट पहन रहे हो। पर अगर थोड़ा भी किसी के पास चांस है अपनी आइडेंटिटी के साथ ट्वीक करने का, वो तब भी ऐसे ट्वीक करेगा कि मैं ऐसा कपड़ा निकालूं, मैं ऐसा रंग निकालूं कि जिससे ना मुझे मेरा होना महसूस कर पाए। मुझे याद है कि मेरे पास, आज भी मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े कभी खरीद ही नहीं पाता था। आप कपड़े कहीं खरीदने जाते हो, आप जाते हो, वो पूछता है आप किसके लिए कपड़े लेने आए हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि ये ब्लैक शर्ट मुझे मेरे लिए चाहिए। सपोजिटली आप जाएं और आप बोले मुझे ऐसा, वो आपको ऐसी ब्लैक शर्ट नहीं देगा, वो हम्म। आपको देगा जो एक लड़कियों के लिए ब्लैक शर्ट बनी होती है, और वो मुझे वही दिखाएगा। मुझे वो नहीं पहननी, मुझे वो फॉर्मल ब्लैक शर्ट चाहिए, वो मुझे नहीं देगा। और अगर दे भी दी, मुझे याद है मैं अपने लिए कपड़े तक ऐसे लेने जाता था, मुझे अपने दोस्त के लिए चाहिए, तो दोस्त का साइज बताओ। अब मैं साइज कैसे बताऊं, अगर मैं बोलूं मेरा ही साइज है, तो आपके शरीर की बनावट के हिसाब से आपके बॉडी के पार्ट डिवाइडेशन में फर्क होता है। एक फॉर्मल शर्ट जो मैंने अभी पहना है, आपका फॉर्मल ये वाला ये शर्ट आपको किसी एरिया से बहुत फिट आएगा, किसी से बहुत लूज लूज आएगा। आएगा। हाँ। तो वो एक हमारी जो बनावट है शरीर की, एक आदमी औरत की, जो हमारी बाहरी, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो आदमी और औरत की, तो शरीर अलग, शरीर की एक बनावट है। बिल्कुल। तो मैं वो शर्ट भी नहीं ला सकता उस समय। तो आप कितना अपने आप को मारते हैं। इंटीमेट क्लोथ्स, आप अपने लिए जब अंडरगारमेंट्स लेने जाते हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स है, इंटरव्यूज है, मतलब आप अपने लिए इंटीमेट, आपकी सब, आपको इंटीमेट्स, हम कपड़े लेकर आते हैं, हम अपने जेंडर एक्सप्रेशंस को अफर्म करते हैं। रंग, आपको कौन सा रंग पसंद है, क्या पैटर्न आपको सूट में पसंद है, क्या पैटर्न आपको शूज में पसंद है। लेकिन एक ट्रांस व्यक्ति अपने लिए कभी वो लेकर ही नहीं आ पाएगा। वो हमेशा वो पहन रहा होगा जो उसको हर पल, हर सेकेंड शायद वो ट्रॉमा दे रहा होगा। आप ऐसे में, वो बच्चा तो बाथरूम जाने से लेके अपने वार्डरोब के सामने ही हार गया। फिर उसकी चैलेंजेस शुरू होती है, घर में उसको एक नाम से पुकारा जा रहा है। इन जनरल लोग स्कूल में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, बचपन में अच्छी आदतें पालते हैं, कहा जाता है अच्छा बनना है, हमने तो अच्छा बना। आप सिनेमा देखते हैं, आप कॉलेजेस में जाते हैं, आप वहां कुछ बन रहे होते हैं, आपके स्ट्रगल वहां शुरू हो रहे हैं, कुछ कुछ बनने के, करियर पाने के, एग्जाम्स पास करने के, अच्छी पढ़ाई लेने के। पर ट्रांस बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, वो पहले ही हार गया, वो अपने घर के डोर पे हार गया, वो हार गया खुद को ले जाने से। अब आपको मेट्रो लेनी है, अब आपको बस लेनी है, मेट्रो में चेकिंग पॉइंट्स है ना, मेल एंड फीमेल, आप हर बार अपनी आइडेंटिटी के ऑपोजिट में चेक इन पॉइंट्स में जा रहे हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं एक दूंगा कि अगर सपोजिटली आपके कपड़े पर एक दाग लग गया और आप रोड पे चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके कुछ पैंट पे या आपके बॉटम पे कुछ ऐसा लगा हुआ है और आप अब कपड़े खराब हो गए हैं, आप किस
तरह से रोड पे वॉक करेंगे, आपकी एंजाइटी, आपकी ट्रिगर, आपका डर आप देखना। आप और अभी किसी को पता नहीं है, ये बात सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन फिर आपकी एंजाइटी कि मैं बस किसी तरह से घर पहुंच जाऊं, घर पहुंच जाऊं, घर पहुंच जाऊं, और मुझे बस इसको ठीक करना है। एक ट्रांस व्यक्ति जब रोड पे होता है ना, वो इस एंजाइटी के साथ रोज होता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया उसे कुछ और देख रही है पर मैं नहीं हूँ। वो अपने आप को ही नहीं देख पा रहा, उसके लिए वो वही ट्रॉमा है कि उसको शायद सरेआम नंगा कर दिया गया है, उसको सरेआम किसी और नजरों से देखा जा रहा है जो वो नहीं है। और इस बात को महसूस करना और समझना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपको बता देना चाहिए था। क्या ये इतना आसान कौन है? सुनता? कौन सुनता है या कैसे बताया खुद जाता भी कहने का तरीका नहीं पता है ना, क्योंकि खुद भी समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है या है? कैसे मैं अप्रोप्रिएटली बताना है। आप डरते हो, डर लग रहा है ना, आप समाज में जो चीज देख ही नहीं रहे हो, आप वो फील कर रहे हो, आप कैसे बताओगे? आपको लगेगा कुछ गड़बड़ी यहाँ है, आपके पास आप ही गलत हो। और जब आप खुद को गलत मान रहे हैं, गिल्टी हैं खुद के साथ, आपका जीवन कैसा है पूरे दिन का? आप सो नहीं पाओगे, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं। हम अपनी पसंद के हिसाब से क्या एक लड़का जाके आइसक्रीम रेगुलर, हम जानते हैं लड़कियों की चीज है आइसक्रीम खाना, जाके रात को आइसक्रीम खाना, रोड पे घूमना, हमारा खाना पहनना सब कुछ हमारी जेंडर आइडेंटिटी के साथ हमने जोड़ दिया है। और जब ये जुड़ा हुआ ही है तो ट्रांस बच्चा भी तो इसी एनवायरनमेंट में है, वो भी तो ये सुन रहा है और देख रहा है। तो जब वो ये सुन रहा है, वो देख रहा है, तो वो कैसे ये बता पाएगा कि मैं एक लड़का नहीं हूं या मैं एक लड़की नहीं हूं? और दूसरा, अगर एक लड़का बता रहा है कि मैं एक लड़की हूं अपने घर वालों, तो लड़का पैदा करना या लड़का परिवार में होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में भी एक लड़का कह रहा है कि मैं लड़की हूं, मैं अपने असल जीवन में असल आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता हूँ, कोई कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ठीक हो जाओ, ठीक कैसे हो जाता है ये? अगर हम उसी व्यक्ति को बोलें कि आप अपनी आइडेंटिटी के विरुद्ध एक गे पर्सन के साथ, अगर हम गे हम बोले कि अपनी जो सेम आपकी सेक्स आइडेंटिटी है, अगर आप फीमेल है, चलिए आपकी शादी फीमेल से होनी चाहिए और आपको जीवन उसके साथ बिताना है, कितने लोग रेडी होंगे? या अगर आप मेल है, आप मुझे कह रहे हैं बदलिए, तो आप ये करके देखिए, आप बदलिए। तो ये बदल पाना स्वाभाविक है, इसका रीजन नहीं है कोई, बस एक रीजन है कि गलत शरीर में एक इंसान पैदा हो गया है। प्रीवियसली मेडिकल चीजें या अवेयरनेस इतनी ज्यादा शायद नहीं थी, लेकिन आज एक हद तक अवेलेबल है, बहुत बात होती है इस बारे में। तो देर आर प्रोसीजर्स टू गेट योर रियल आइडेंटिटी। अगर मैं चाहता था कि मुझे एक वैसे तो जेंडर आइडेंटिटी इज अ सेल्फ आइडेंटिटी, मैंने अगर कह दिया कि मैं एक आदमी हूं या मैं एक औरत हूं, तो आपको मानना पड़ेगा। अब जो लोग उस अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ दिखना भी चाहते हैं, वैसा दिखना चाहते हैं, वैसा अपना नाम चाहते हैं, वैसा काम करना चाहते हैं, तो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। अगेन बहुत मुश्किल है, ट्रिकी है, वेरी एक्सपेंसिव। और एक ट्रांस व्यक्ति का जीवन ना इन्हीं सब में बीत रहा है। मतलब हम कहते हैं 25-30 साल तक लोगों की शादियां हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। 25-30 साल की उम्र में ना एक ट्रांस व्यक्ति का जीवन शुरू हो रहा होता है। आप ही कह लीजिए कि उस उम्र में वो शायद पहली बार जन्म ले रहा होता है, और वो जन्म ले रहा होता है, अब वो अपने जन्म के साथ वो सीख रहा होता है, क्योंकि अभी तक तो वो किसी गलत शरीर में ही था ना। मैंने अपनी बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस पहचान, लोग कहते कि नहीं ये कर लेते, बाद में फिर हो जाता, हमें एक बार बता देते। मैं ये नहीं कहता मुश्किल, मैं कहता हूँ ये सवाल आ ही कैसे रहा है, आपको कैसे नहीं समझ में आया? आप मेरे साथ थे, अगर आपको इतना ही लग रहा है मैंने नहीं बताया, तो क्या मेरे 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 बिहेवियर से मेरे जो मैं पसंद कर रहा था, जो मैं कह रहा था, सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, जानना समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो आपके, क्योंकि लड़का और लड़की होने के साथ आपके एक वैल्यू सिस्टम बनता है, एक बिलीफ सिस्टम बनता है। हम कुछ इमेजिनरी या हम अपने कुछ वैल्यूज बनाते हैं कि मैं ऐसे होऊंगा तो मैं ये करूंगा, या मेरे लिए मेरी नजरों में ये सही है, या मैं ऐसे करूंगी, या मेरी जब शादी होगी या मेरा पार्टनर होगा तो मेरे बीच की ये वैल्यू होगी। हमारी कुछ वैल्यूज होती है हर इंसान की कि हम ये कभी नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। तो वो वैल्यू कहाँ से बनी है आपकी? वो वैल्यू बनी है आपकी बीइंग अ मेल और फीमेल होने से, क्योंकि आप अपनी बॉडी, अपने दिमाग, आपका दिमाग और आपकी इनर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी अलाइन करती थी, मैच करती थी। मेरी मैच नहीं करती थी। तो जब मेरी मैच ही नहीं कर रही, तो क्या मैं अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू बना पाऊंगा?
क्या मैं कभी सोच पाऊंगा कि जब मेरी पार्टनर होंगी तो मैं उनके साथ ये कहूंगा? पार्टनर होंगी, ये सवाल ही दिमाग में नहीं आता था, पहले ही खत्म हो गया। क्योंकि आज 7-8 साल की उम्र में हम लोग बच्चों से पूछना शुरू कर देते हैं अपने गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। जबकि हालांकि ये सवाल किसी हद तक सही भी है और गलत भी है। मैं अगर सही इसलिए कहूंगा कि आप इतनी ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, गलत ये कि उसका कैसे यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कैसे बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो सवाल ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। मुझे आज भी याद है स्कूल के अंदर जब मैं 11वीं 12वीं में था या 10th में था, कभी पीरियड्स की बात हुई तो मैं कभी उस सर्कल में रहा ही नहीं। मुझे शायद 24-25 साल तक भी नहीं पता था कि मेंसुरेशन हाइजीन या मेंसुरेशन प्रोसेस कोई चीज भी है। ये चीज है, ये एक बॉडी का पार्ट है, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होता है, नहीं पता। मेरे पास बेसिक सेक्स एजुकेशन 28 साल की उम्र तक भी नहीं थी। क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात, रोमांटिक रिलेशनशिप की बात, मैं तो वहां अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूं ना, मैं तो उसका पार्ट ही नहीं हूं। तो मैं उस कन्वर्सेशन से अलग हो जाता था। क्योंकि जब सवाल मुझ पर आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? जब वो जवाब देने होंगे तो क्या मेरे जवाब सुने जाएंगे? क्या? क्योंकि मेरे उम्र के ही बच्चे बैठे हैं, मेरी उम्र के ही दोस्त लोग बैठे हैं, मेरी तो दोस्ती कभी डेवलप नहीं हो पाई। तो आप क्या करते हैं इन सबसे बचने के लिए? हर इंसान अपने लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म बनाता है, क्योंकि जिस चीज से उसे डर लगता है कि मेरा बाहर जाके ना मुझे इस चीज पे जो है ना रौंदा जा सकता है, कुचला जा सकता है, तो वो उसके लिए ना उसको अपने शेल में बना लेता है, वो ढक लेता है कि ये मेरा सबसे सॉफ्ट पार्ट है, इसको कोई ना छेड़े, और इसको मैं ढक लेता हूँ। तो कोपिंग मैकेनिज्म मेरा वन ऑफ द टूल था ये कि मैं बात ही नहीं करता हूँ उन सब चीजों के बारे में। और बात नहीं करना या ऑल टाइम आप मुस्कुराते रहिए, आप हंसते रहिए, आप कहीं भी इजीली एंगेज हो जाइए, आप मिक्सड अप हो जाइए, तो कोई जज ही नहीं कर पाएगा ना, कभी सोच ही नहीं पाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम भी है। लेकिन ये कितनी खतरनाक चीज हुई उस व्यक्ति के लिए जो इससे जूझ रहा है। मैं आज देखता हूँ कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे नुकसान मेरा ही हुआ है। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट जिंदगी में, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इन दी एज ऑफ 30 आई हैव गॉन थ्रू abuses, violence, extortion of money case by chosen family। chosen family जो चुन लेते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट सिस्टम देख रहे होते हैं तो आप पहला व्यक्ति चुन लेते हैं, यही है जो मेरा साथ देगा। जब वहां दिया, वो साथ लिया, तो पता ही नहीं लगा कि 10 साल तक तो मेरा ही अब्यूज हो रहा था। आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल FIR, पुलिस कंप्लेंट्स, ट्रॉमा, जहां मैं रात रात भर जागा रहता था। आई वॉज ऑन रोड और मैं किसी को कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। नो बडी वॉज अवेयर अबाउट मी कि मेरे साथ चल क्या रहा है, क्योंकि वो दिखा ही नहीं ना। मैं बताऊं किसको? मुझे लगा क्योंकि नाउ बीइंग अ ट्रांस पर्सन, ट्रांस एक्चुअल में वर्ड भी नहीं था, मी बीइंग अ डिफरेंट पर्सन, मुझे ना शायद ये झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना, अगर आप गलत करोगे तो आपको तो पाप मिलेगा। बच्चे को बचपन से सिखाया जा रहा है कि आपके साथ बुरा होगा। मेरे क्या रजिस्टर्ड हुआ कि मेरे साथ बुरा होगा ही होगा, और अगर नहीं हो रहा है ना तो मैं खुद कर लेता हूँ। ये भी मैंने किया कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा था ना तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ये बुरा होने वाला है, होने वाला है, इससे पहले वो करे मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊंगा। मेरे पास कोई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं थे, मैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स नहीं बना पाया। दो आई वॉज वेरी गुड एट इट, तो मुझे शायद फैमिली ही चाहिए थी। तो लेकिन मैंने क्या उसके लिए मैंने क्या ढूंढा उसके लिए कि मुझे ना घर से बाहर रहना पसंद है, मुझे शायद ट्रैवलिंग पसंद है। हम झूठे एक दुनिया दिखाते हैं खुद को, क्योंकि जो असल दुनिया है उसमें तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, उसमें तो मैं कहीं हूं नहीं। सो ये सब बातें, जेंडर की बात हम लोग बहुत स्कूल में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, साइंस, लैंग्वेजेस, डिफरेंट नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में। लेकिन ना इस बॉडी के साथ हमें रहना है, पैदा होने से लेके मरने तक। क्या इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है? क्या इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है? साइंस कहता है कि हम कहते हैं कि सेक्स दो तरह के सेक्स हैं, मेल एंड फीमेल, बट द रियल थिंग इज 75 प्लस टाइप ऑफ सेक्स एग्जिस्ट। इंटरसेक्स व्यक्तियों की तो बात ही नहीं होती। और ऐसा नहीं है ये चीज आज की है, इंटरसेक्स व्यक्ति भी जमाने से हैं, जब से इंसान पैदा हुआ है। ट्रांस पर्सन भी हमेशा से हैं, पर जब तक अगर हम बात नहीं करेंगे तो उससे वो खत्म ही नहीं हो जाएगा, एंड ये जो हम घरों में करते हैं। बहुत ऑफेंसिव है कि लोगों को लगता है ये आज, मैंने सुना है हाँ, लोग क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं ये आजकल ना तुम लोगों के चोचले हम्म, हैं।
मैंने कहा ये हम्म। चोचला नहीं है, ये वही है जहां से तुम हो, जहां से मैं हूँ, और ये उसी वक्त से चला आ रहा है। इन्फ्लुएंस है बाहर का या मीडिया का। कभी मुझे बोला जाता था कि या तो ये लेस्बियन है, या हम्म। तो कुछ तो हो गया है, किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया। मुझे ये कहा जाता था कि मेरी एक फ्रेंड थी लेस्बियन, तो हम्म। मैं सपोर्ट करती थी उनको कि ये कोई बात नहीं यार, तुम करो जो करना है, आई एम विथ यू, ठीक है। तो एंड फिर ये ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू हो गया, हम्म। एंड मेरा काम, तो मुझे यही कहा जाता था कि या तो मैं हूँ, या फिर मेरी उस फ्रेंड ने इन जो ये जो लेस्बियंस होते हैं, या ये जो आइडेंटिटीज होती हैं, ये कुछ गंद, लिटरली वेरी फुलिश, आपको हंसी आएगी, ये गंद छोड़ते हैं, और उस गंद से मैं प्रभावित हो गई हूँ, उस स्मेल से, कि अब मैं भी वैसी बन गई हूँ। तुम क्या बदबू तो तुमसे भी आती है, तुम 4 दिन ना नहाओ तो। मुझे स्वाति, भी आई हैव आएगी। हर्ड, मैंने अपने बारे में शायद इतने शब्द सुने हैं ना, इतनी बातें सुनी हैं, और ये मैं घर में भी सुनता था। मतलब हम लोग ओवरहेड करते थे, जब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो भी मैं सुन रहा हूँ। मतलब समवेयर ना, शायद वो एक लग रहा था कि सुनने ही पड़ेंगे ये, और मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन लग रहा था ये होगा क्या। आप होते ना, कई बार आप डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, तो मेरा दिमाग सिर्फ इतना ही चल पाता था कि रोज जाने पे कि मेरी पहचान जो है ना, वो एक लड़के की है, मैं जिस शरीर में हूँ, और ये जो मेरा नाम है, मैं क्या करूंगा और ये कैसे होगा, फुल स्टॉप। इससे ज्यादा मैं कभी सोच ही नहीं पाया, मेरा यही फुल स्टॉप। और यही बात पूरे दिन लूप पर ना मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, जो एनजाइटी क्रिएट करती थी, स्टबरनेस क्रिएट करती थी। मैं कहीं भी फोकस ही नहीं कर पाता था, चाहे मेरे सामने हीरो का व्यापार क्यों ना हो, हीरे मेरे पे लौटा दो, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि अभी मैं क्या करूं, कोई मुझे सुन ले, मुझे कोई पूछ ले। कई बार वो पूछ लेना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उस क्योंकि मेरे पास ऐसी परवरिश नहीं हुई थी जहां पे मैं बहुत वोकलाइज बन पाऊं, या मैं अपनी बातें कह पाऊं, या परिवार ऐसा नहीं था कि रोज शाम को बैठ के कैसा रहा दिन, बड़े खोए खोए लग रहे हो, क्या बात है। वो लविंग एटमोसफेयर नहीं मिला। हो सकता है मैं कह देता, पर वो नहीं मिला। तो एक तो वो एटमोसफेयर नहीं मिला, इन जनरल किसी के लिए भी वो ठीक नहीं है, वो नहीं मिला। ऊपर से मैं एक ट्रांस पर्सन, एक ट्रांस बच्चा, एक ट्रांस मैन, मेरे लिए दोनों चीजें मिलके ना, इसने बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन क्रिएट करी 26-27 साल तक। दो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अब खुद की लेना पड़ा है ये बात कि खुद को कुछ करना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग। सो मेरी एब्सोल्युटली। मेरी जेंडर आइडेंटिटी, व्हेन आई वाज, किसी ने पूछा भी, व्हेन आई वाज 4 नर्सरी स्टैंडर्ड में, बहुत इजीली, आराम से, एकदम क्लियरली मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और कुछ गड़बड़ में ये समझ में आ रहा था कि मैं लड़की नहीं हूँ। अब जो ट्रीटमेंट हो रहा था क्लासरूम में, सेग्रीगेट करके बिठाया जाता है, नर्सरी स्टैंडर्ड भी मेरे लिए ऐसा था। नर्सरी क्लास में ना बच्चे हंसते ही रहते हैं, मैं बहुत आउट ऑफ जोन रहता था। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी क्लासरूम में क्या हो रहा होता था। और मैं सिंपल सा एक गाना जो था, एक गाना उस समय चलता था, बाबा सेकल का गाना था कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो गाड़ी में बैठ जा का मतलब, एक बीइंग अ मैन, बीइंग अ बॉय, आप किसी लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा रहे हो। ये गाना गाना से ही सिर्फ मुझे कुछ सेकेंड या मिनट्स के लिए ना अच्छा फील हो रहा था। तो वो कुछ सेकेंड और कुछ मिनट, और ये कब हो रहा था, सिर्फ रिसर्च टाइम में, जब मुझे कोई नहीं सुन रहा था, जब मैं गा पा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर वहीं से वही वो कैसेट शुरू हो रही है, वहीं से वो आपके एनवायरनमेंट शुरू हो रहा है, वहीं से आपके पैटर्न शुरू हो रहे हैं। रात तक आपका खेलना, आपके दोस्त, आप कौन सा खेल खेलते हो, वो बहुत मैटर करता है। और इस तरह से पूरा स्कूल टाइम बहुत ही ट्रॉमेटाइज गया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने स्कूल में क्या पढ़ाई करी है, क्या नहीं की है। और जब 11वीं 12वीं की बात आई तो मैं, और सबसे दुख की बात यह है कि 5वीं तक कोएड स्कूल पढ़ने के बाद मेरा जो मेजर, जो हमारा एक समय होता है 6ठी कक्षा से लेके 10वीं तक, 6 to 10th, मैंने सिर्फ फीमेल स्कूल में बिताया है। और वो सबसे बैडेस्ट डिसीजन, बहुत हॉरिफाइंग रहा है मेरे लिए। क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आपको लग रहा है कि कोई आपको देख नहीं पा रहा, और आप बहुत गलत जगह बैठे हो। वो मैं कैसे बताऊं उन सब चीजों को, वो खौफ, बड़ा ही खौफनाक है कि बस इतना ये पूरा दिन बस निकल जाए, कैसे ही निकल जाए। और ये निकल जाए के बाद घर जाके फिर वो चीजें शुरू हुए। 11वीं और 12वीं में मैंने एक स्कूल चुना, कोएड स्कूल था, ताकि
वहां पे स्पोर्ट्स था और मैं कभी स्पोर्ट्स का स्टूडेंट रहा नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स चुना किसी तरह से वहां पर मिला, मिलने के साथ ताकि मुझे स्कूल यूनिफॉर्म ना पहननी पड़े। और उस यूनिफॉर्म में, मेरे स्कूल में यूनिफॉर्म क्या थी, सलवार कमीज और दुपट्टा। जो प्यूबर्टी आपको जब आती है, जब टीनेज में आप होते हो, आप अपने जेंडर एक्सप्रेशन में बड़े अफाम होते हैं। 16-17 साल की उम्र जो होती है, बालों को देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपने लिए कपड़े चुनते हो, और उस समय कोई भी कपड़ा इधर से उधर आपका हो जाए, ये बड़ा स्वाभाविक है, नेचुरल है जिस उम्र में। उस उम्र में किसी को उसकी जेंडर आइडेंटिटी के ऑपोजिट उसको ट्रीटमेंट करना पड़े, मेरे लिए वो बहुत डरावना था। उसने मुझे बहुत ट्रॉमा दिया है, कि इतना कि मुझे ब्रीदिंग इशू हो गए थे, कि मुझे अब सांस लेने पे मेरी चेस्ट और बैक में पेन होना शुरू हो गया था। और क्योंकि आपके इमोशंस आपके फिजिकल आपकी बॉडी पे आएंगे, अब वो आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। आप स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म कितनी ही पहन सकते हो, कितने दिनों तक पहन सकते हो, पर आपका नाम वही रहेगा, आपके सर्टिफिकेट पे आपका सेक्स वही रहेगा लिखा हुआ। आप फिर ये ढूंढ रहे हो कैसे होगा, 12वीं के बाद क्या करोगे? घर वालों ने बोल दिया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत अच्छा है, आधे दिन की नौकरी है। वहां पे क्या पहनना था? टिपिकल सूट सलवार दुपट्टा। मेरी जर्नी यहां से बहुत खराब हुई। अब मेरा मेंटली इमोशनली मैं बहुत बहुत बेकार कंडीशन में था, बहुत बेकार। अब उसको, जब आप बहुत बेकार होते हो ना, तो मैंने जब उसको कवर करने के लिए ना सबसे अच्छा चोगा पहन लिया, कि बहुत बढ़िया वाला, बिल्कुल ना दिखे, बहुत खुश रहते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं। दो ऐसा बनना चाहता था, ऑफ कोर्स, अगर बीइंग अ मैन, आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट मैन हु इज वेरी generous, very kind towards every person, not only towards female only, सबके लिए। लेकिन जब आप वो नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना? आपने वो चोगा पहना, अब आपको सब उस चोगे पे ही देख रहे हैं, आप रियल क्या हो वो आपको देख नहीं पा रहे। मैं ड्रॉप आउट हुआ हूं वहां से, और ड्रॉप आउट रीजंस कुछ और दिख रहे थे, जो एक्शंस कुछ और दिखे, रीजंस कुछ और थे। मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ कॉलेज में, क्योंकि प्यूबर्टी के, जब जैसे प्यूबर्टी आपकी बढ़ रही है, आप बड़े हो रहे हो, आपके जेंडर एक्सप्रेशन, आपकी प्यूबर्टी, आपकी बॉडी अब उस तरह से बढ़ रही है जिस तरह से एक मेल फीमेल की ग्रोथ होती है। आपकी बॉडी फिजिकली ग्रोथ हो रही है, आपकी इमोशंस ग्रोथ हो रहे हैं, आपकी मेंटली ग्रोथ हो रही है। आपकी मेंटली ग्रोथ तो हुई, मेंटली तो मैं कहीं और ही जा रहा था, लेकिन जो फिजिकली ग्रोथ हो रही है, जिसके साथ अब पीरियड्स को एसोसिएट किया जा रहा है, जिसके साथ अब प्रेगनेंसी को एसोसिएट किया जा रहा है, जिसके साथ अब रिलेशनशिप्स को एसोसिएट किया जा रहा है, तो उसके साथ आप कैसे जी पाएंगे? और इस उम्र में ये सब बातें 80 to 90% हिस्सा होती हैं आपके डेली जीवन का, क्योंकि आप ठीक से रहो, यहाँ मत बैठो, लड़कों में मत जाओ ज्यादा, लड़कियों में मत जाओ, आप इस तरह से कपड़े पहनो। हम और ज्यादा अपने जेंडर एक्सप्रेशन को और ज्यादा रिवील करते हैं, उतने ही ज्यादा अपनी जेंडर आइडेंटिटी से जुड़े हम लोग रेडी होते हैं। फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स पे आप रेडी होते हो। आप एक ट्रांस बच्चा कैसे रेडी होगा? अगर सपोजिटली मैं कह रहा हूँ, मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, मुझे एक लड़की, मैं लड़की हूँ एक, क्या ये पॉसिबल है मैं इस रूप के साथ मैं दिवाली पर मैं कहता हूँ मुझे लहंगा पहनना है, क्या मैं पहन सकता हूँ? क्या मैं किसी रिश्तेदार के घर पे जा सकता हूँ? क्या मैं किसी शादी में जा सकता हूँ? क्योंकि शादी तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है एक क्वेयर लोगों के लिए, क्योंकि वो साफ साफ आपको फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी, एक आदमी औरत होने का बहुत बड़ा प्रमाण है वो। जब आपके आसपास सभी बच्चे जो है, आपके सभी दोस्त किसी तरह के रिलेशनशिप में है, या वो अट्रैक्शंस बता पा रहे हैं, क्या एक ट्रांस बच्चा अपनी अट्रैक्शंस बता पा रहा है? क्या मैं बता सकता था उस समय 12वीं कक्षा में कि मुझे अट्रैक्शन जो हो रहा है वो एक लड़की के लिए हो रहा है? मेरा क्या हाल होता? मैं शायद जितना अनसेफ अपने जोन में, और ज्यादा अनसेफ मेरी सेफ्टी चली जाती। मेरे घर पे बजाने की क्या हाल होता, मेरे को स्कूल में पता नहीं क्या होता, मेरे से कोई बात करता भी या नहीं करता नहीं पता। उसके साथ ये बता पाना कि नहीं, अब मेरे साथ परेशानी ये चल रही थी कि मुझे उस शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए था, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि, जो सुनने में आ रहा था, जो देख रहा था, मुझे लगा कि मैं लेस्बियन तो नहीं हूं। अब लेस्बियन होना बुरा नहीं था, लेकिन ये मेरी आइडेंटिटी नहीं थी। कुछ समय तक मुझे लगा शायद मैं यही हूं, पर मैं इस नाम से, इस टैग के साथ, इस टाइटल के साथ, इस पहचान के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हुआ। क्या ये तो नहीं हो पा रहा है, तो क्या है? अब ये ट्रांस वर्ड को जानने में मुझे 28-29 साल लग गए इस शब्द को जानने में, और इससे पहले जितनी चीजें खराब हो सकती थी वो हो चुकी थी। एक बायोलॉजी
बायोलॉजिकल एज तो थी ना, वो तमाम चीजें खराब हो चुकी थी। अब तमाम चीजें खराब होने के बाद अगर मैं 29 साल की उम्र में मैं वहां से शुरू करूं जहां से एक 5 साल का बच्चा शुरू करता है, तो मुझे बताइए मेरी टाइमलाइन कितनी पीछे है। ये जो समय जो बीता है, इस समय के अंदर जब बच्चे करियर बना रहे हैं, जब वो पढ़ रहे हैं, जब वो दोस्ती इंजॉय कर रहे हैं, जब वो पार्टीज इंजॉय कर रहे हैं, जब वो शादी में जा रहे हैं, जब उनको पता है कि उनका फेवरेट फेस्टिवल क्या है। मैं स्कूल में कभी नहीं लिख पाया मेरा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। मैं 2 एसेज लिखने में हमेशा परेशान हुआ। जब ये कहा गया कि अपना माई सेल्फ लिखो, मैं रुक जाता था माई सेल्फ लिखते हुए। सेकेंड क्लास की बात है, फर्स्ट सेकेंड क्लास में, कि मैं क्या लिखूं माई सेल्फ में। मैं अपने बारे में 4 बातें लिखूंगा, या मैं बताऊंगा मेरा नाम ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं हर बार मैं आ रहा है, तो मैं तो हूं ही नहीं ना, तो मैं माई सेल्फ बना ही नहीं पाया कभी। तो क्या किया, तो जो बार हमने बताया मैंने रट्टा मार के वो लिख दिया। और ये लिखते हुए आपको एक ख्याल आ रहा है ये आपका नहीं है। एक 7-8 साल की बच्चा अगर ये सोच रहा है और अपने आप को वो इतना डरा हुआ और अकेला, ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन है। फिर आ रहा है कि आप बताइए, क्योंकि जैसे हमारे तो हर महीने त्योहार है, होली, दिवाली, राखी, भैया दूज, जब त्योहार आ रहा है अपना फेवरेट फेस्टिवल पे ऐसे लिखिए, फेवरेट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में, कुछ लेकर आइए। आप क्या सेलिब्रेट करेंगे? दिवाली पे आप क्या कपड़े पहनेंगे? मेरी एक भी दिवाली ऐसी नहीं है जो मैं बता दूं मैंने रोके नहीं बिताई है। इवन लास्ट ईयर की भी, अभी तक भी। आप क्या पहनेंगे? मैं कपड़े नहीं, क्योंकि कपड़े चाहिए। अब कपड़े कौन से चाहिए? जो वो दिलाएंगे वो तो पहनने नहीं है। आप खुद कुछ कह नहीं सकते, आप कहाँ जाएंगे? हो गया त्योहार, होली है, रंग है। आप एज अ पर्सन जाते हैं कहीं भी। जब तक मैं ही जाऊंगा ना कहीं, स्कूल में मैं जा रहा हूँ, मेरी बॉडी जा रही है, मेरा नाम जा रहा है, मेरा दिमाग जा रहा है, मेरी 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 आवाज जा रही है। मेरी आवाज मेरी नहीं है, मेरा नाम मेरा नहीं है, मेरी शक्ल मेरी नहीं है, तो मैं कहाँ जा पाऊंगा? फेस्टिवल्स, शादी, बर्थडेज, किसको अपना जन्मदिन नहीं पसंद? आई यूज टू हेट माई बर्थडेज। मुझे लगता था मैं बस भाग जाऊं, मुझे कोई विश ना करे, मैं पूरे दिन घर में ना हूं, क्योंकि वो दिन ऐसा है जिससे आप नफरत करते हैं कि आपको पैदा नहीं होना चाहिए था, और पैदा आप अगर ऐसे हुए हो तो ना पैदा होते। और लगातार आप बर्थडे नहीं मना पा रहे हो। चलो आपसे जुड़े हुए कुछ लोग जो नहीं जान पा रहे हैं, वो आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अगर आपका वेट कर रहे हैं घर में, आपके भाई बहन या कुछ दोस्त, आप क्या करेंगे वहां बैठ के? मुझे याद है मैंने कितनी बार रात को घर पे आके पढ़ाई भी करी है भाई बहनों से। उनको बोला कि केक क्यों लेकर आए हो, उस पे एक नाम लिखा हुआ है, आप उस पे एक पहचान लिखी हुई है। आप अपने उस केक को देख के शायद रो सकते हो, आपको लगेगा कि इस जिससे केक काटना है ना, शायद इससे खुद को काट लो, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते, इतनी भी तो आजादी नहीं है करने की। तो एक गलत शरीर में रहना और पैदा होना और उसके साथ जीते जाना, ये बहुत डरावना है। मैं हर बार इस बारे में जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई किसी इंसान को मैं ये बात समझा रहा हूँ और वो नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे लगता है ये समझ क्यों नहीं पा रहा है? क्या ये समझना नहीं चाहता इसलिए, या मैं जो कह रहा हूँ ये वाकई में बड़ी खोखली बात है? ये क्या है अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो, और अगर कोई नहीं जान पा रहा है इस बात को? और आज चीजें अवेलेबल है मेडिकली, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर दिस इज रियलिटी, ये है। तो त्योहार, जितने भी चीजें हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो जितने भी छोटे मोटे, बहुत ही जेंडर स्पेसिफिक हैं सभी त्योहार। एक तो मेन सेंट्रिक तो है ही, और जेंडर स्पेसिफिक भी हैं। बहुत से ऐसे त्योहार हैं, बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि हम कहते हैं कि मेल फीमेल दोनों को साथ में होना चाहिए, भाई बहन को होना चाहिए, या मम्मी पापा या एक कपल आके बैठो। आप वहां कनेक्ट नहीं करते हो, आप वहां नहीं आ पाते उस कपल कनेक्शन में। राखी है, भैया दूज है, अगर मी बीइंग अ मैन, मेरी जो राखी सेलिब्रेट हो रही थी, क्या हो रही थी? मुझे राखी बांधनी थी, और वो बांधते हुए मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत अशेम्ड फील होता था। मुझे इतना तरस आता था ना खुद पे कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे शायद राखी बंधवानी है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में, मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं हूँ उस बॉक्स में, ना कि मैं इस बॉक्स में हूँ। अब इस बॉक्स से आने की जर्नी क्या है?
आपको कुछ काम, मुझे कुछ काम करने पड़े। अगर आप बहुत ज्यादा किसी सेक्स वर्कर अगर कहती है कि मुझे बहुत मजबूरन सेक्स वर्क करना पड़ा है, और जो कि है, हम जानते हैं कितने मजबूरन है, देयर आर नो चॉइस, तो आप ये लगा लीजिए ट्रांस पर्सन का रेगुलर परफॉर्म करने की जो ड्यूटी है ना, वो सेक्स वर्क की ड्यूटी से कम नहीं है। तो वही वही ड्यूटी है। अगर एक मेल असाइन्ड एट बर्थ को मैं ये बोलूं कि आपको महीने में 6 दिन जो है ना पीरियड्स होंगे हाथ से, आपको पैड यूज करने, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप सफेद कपड़े नहीं पहन सकते उस दिन, आप लाइट कपड़े नहीं पहन सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, और आपको वो बॉडी में पेन, वो शर्म, वो सब महसूस जो हमने एसोसिएट की हुई है पीरियड्स के साथ, वो क्या होगा? और वो आदमी ही रहेंगे पीरियड्स आने, तो क्या होगा? तो ऐसे में अगर ट्रांस व्यक्ति को अगर पीरियड्स आ रहे हैं, ट्रांस मैन को, वो क्या हाल है उनके लिए? और इसलिए करेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कंसीडर नहीं करते हैं। अब तो तुम लड़के हो तो इसीलिए एक शब्द आया ना मेंस्ट्रुएटर्स, कि मेंस्ट्रुएशन को नहीं जोड़ो सिर्फ औरत के साथ, मैन एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम ये प्रोजेक्ट रन करते हैं कि वी आर एम्पावरिंग द मैन इन मेंस्ट्रुएशन। आई मीन देयर इज MEN इन द मेंस्ट्रुएशन, तो हम लड़कों को एम्पावर कर रहे हैं कि तुम आगे आओ, तुम बात करो, तुम एजुकेट करो। तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स एक चीज है, हमने पेनिट्रेशन सेक्स या सेक्स की कैटेगरीज बनाई हुई है। बिल्कुल। तो मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पास सेक्स एजुकेशन थी ही नहीं। एक तो हम बिलीव करते हैं कि ऑटोमेटिकली ना सब आ जाएगा, खुद पता लग जाए, शादी होगी सब आ जाएगा, शादी होगी। अब मेरे केस में कहाँ शादी होगी? मेरे केस में क्या मुझे उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? और जब मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स, अब ये तो पता लग गया था कि भाई अब मैं इस कन्वर्सेशन में कभी पढ़ा ही नहीं। सॉरी, अगर मेरे पास मुझे था ना कि मुझे जानना भी है इस बारे में, या कहीं मुझे, क्योंकि मुझे लगा मेरे लिए ये चीज नहीं है, एक्सक्लूड कर दो इसे लाइफ से, क्योंकि मेरे लिए ट्रॉमा है अब इस बारे में बात करना, इस बारे में कुछ भी सोचना, क्योंकि आई वॉन्ट टू परफॉर्म द अदर पार्ट, आई वॉन्ट टू परफॉर्म माई मैस्कुलिनिटी ओवर फेमिनिटी। मैं अगर दूसरी कैटेगरी में हूं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं सो सकता एक बिस्तर पे किसी आदमी के साथ, बिल्कुल सो सकता हूँ, पर मैं रोमांटिकली नहीं अट्रैक्ट हो सकता। जब वो लेस्बियन टैग जब घूम रहा था, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स आई एम अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स वुमेन, लेकिन इस शरीर के साथ नहीं रह पाऊंगा। आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी। मैं कबीर जैसा दिखना भी चाहता हूँ, मुझे कबीर को देखना भी है, जीना है, मेरे को जीना है, ये कैसा होता है। और उस जीने की प्रक्रिया ने तो बहुत कुछ ले लिया। तो सिस, बीइंग अ सिस पर्सन इज ब्लेसिंग। मेरे लिए लोग कहते हैं क्या ब्लेसिंग है, मेरे लिए सिंपल सी ब्लेसिंग है सबसे बड़ी, कि आप अपनी उस शरीर में पैदा हुए हैं जो आपकी रूह के साथ आपका मैच करता है। मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं। और अगर कोई मुझे कहेगा ना सब कुछ खत्म कर देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहूंगा एक चीज चाहिए बस, मुझे मेरा वो समय मुझे दोबारा से पैदा कर दो, और मेरे दिल, दिमाग, शरीर, फिर वो कोई सा भी हो, औरत का या आदमी का, उसके साथ पैदा कर दो। मुझे इस ट्रांस बॉडी के साथ जो बीता है, सॉरी, वो नहीं हैंडल हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत अब्यूज, आप कुछ भी तो अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो, आप स्टैग्नेंट हो एक जगह। मैं एक जगह स्टैग्नेंट हूँ, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, जो भी हो रहा है बस होता जा रहा है। आप उस पोजीशन में ही नहीं आ पा रहे जब आप कुछ कह पाओगे। हमारी एजुकेशन में नहीं है, हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में बात नहीं हो रही है, दो जेंडर आइडेंटिटीज के इर्द गिर्द ही बात घूम रही है। डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज की बात होना बहुत जरूरी है, मेडिकली बात होना जरूरी है। अब अगर फिर जब मुझे पता लगा मेरी आइडेंटिटी के बारे में, उस आइडेंटिटी को बताना, कम आउट करना बहुत मुश्किल था। जैसे लोगों ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेरी ब्रेव, कि आप अपनी इस आइडेंटिटी के साथ वापस आए। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं ब्रेव नहीं हूँ। मैं शायद अभी हिम्मत ना हार चुका था। मैं अब जैसा जी रहा था ना, मैं जी नहीं पा रहा था। मैं अब खत्म हो जाता और मैं बोलूंगा ये ब्रेवनेस नहीं थी, ये क्विट जब हो चुका था ना, तब ये मुझे कम आउट करना पड़ा। और मुझे लगा मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा। और जितनी तमाम बुरी चीजें हो सकती थी ना उसके साथ, मुझे लगा हो चुकी हैं, और सच में। लेकिन कुछ जर्नी फिर दोबारा से भी शुरू हुई।
और मैं कहूंगा कि उसके साथ जो शुरू हुई वो इतनी है कि अब तो कुछ भी हो जाता है ना, तो मुझे लगता है अब क्या ही बचा, इतनी बुरी चीजें तो हो ही चुकी है। फिर वो एक लीगल ट्रांजिशन, एक चीज ट्रांजिशन होता है कि आप एक जर्नी में रहते हो। अब 26-27 साल का आदमी, एक व्यक्ति अपनी मेडिकल जेंडर आइडेंटिटीज के ट्रांजिशन के सफर में है। हार्मोन थेरेपी, पहले आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, आपको अपनी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते थे, जो कि डिसऑर्डर से बना डिस्फोरिया। डिस्फोरिया एक कंडीशन है, मेंटल कंडीशन, जिसमें वो आपको देखते हैं कि आप कंफर्म हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और मेंटल प्रॉब्लम है, आप इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, जो कि कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर्स में इन सब में हो जाता है, विच इज होता है, करेक्ट हाँ। एज वेल। या आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट के साथ आप हार्मोन डॉक्टर एंड्रोक्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहां पे अपने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करने के लिए। और ये ऐसा डिसीजन है कि सोचिए कि इसका कोई रिवर्स नहीं है। अब जो मैं करने जा रहा था हार्मोन थेरेपी, ये पता था ये शुरू कर दिया तो इसका रिवर्स नहीं है, अब इससे चेंजेस आने हैं। पहला जो डोज लेना था ना मुझे, वो डोज, अब बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड्स करता है कंट्री वाइज के वहाँ पे क्या अवेलेबल है। पिल्स आर देयर, जेल्स आर अवेलेबल, एंड इंजेक्शन, हमारे इंडिया में इंजेक्शन सबसे ज्यादा वर्क करता है। मुझे याद है उस इंजेक्शन को लेके ना मुझे ऐसा लगा कि मैं ना अपने एरिया के 20 किलोमीटर के रेडियस में ना कहीं से भी ना लगूं, किसी को पता ना लग जाए मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ता लगा दिया था उस इंजेक्शन को लेने में, और मैं घूमता रहा, मुझे लगा मैं क्या बोलूं, कैसे बताऊं कि ये मुझे क्या करना है, क्या लेना है, क्यों लेना है। और 20 दिन तक मेरा दिमाग ऑक्यूपाइड रहा सिर्फ इन सब तमाम तरह के सवाल जवाब से और डिस्टरबेंस से। अब 20 दिन डिस्टरबेंस तो कर दिया, सोचो एक व्यक्ति, ट्रांस व्यक्ति पूरे दिन पूरे डिस्टरबेंस में ही रहता है कि मैं क्या हो जाएगा। अब मैं जा तो ऐसे रहा हूँ, इसने कुछ पूछ लिया तो ये बोले पेरेंट्स को लेकर, और मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं, क्योंकि जब आज तक सपोर्ट सिस्टम था ही नहीं, मैंने अपना ट्रांजिशन ऑल अलोन स्टार्ट किया है। मुझे याद है पहली बार वो इंजेक्शन लेना ने जितना अच्छा महसूस कराना चाहिए था, उससे ज्यादा डरा दिया था मुझे कि अब मैंने ये कर लिया, ये कदम, गॉड नोज अब क्या होने वाला है। और वो चली वो जर्नी, और हर बार जब जब वो समय आता था मुझे और डर लगता था, कुछ विड्रॉल्स हो रहे हैं बॉडी में। अब कोई सिर्फ आपको फिजिकल ये 5% है, आवाज, ये चेहरे पे बाल, ये सिर्फ 5% है, 95% खेल अंदर चल रहा है। अब हार्मोन है, हमारे सबकी बॉडी में हार्मोन है। हाँ। मेरी बॉडी में 2 हार्मोन चल रहे हैं। एक हार्मोन का जब हमारा पीरियड्स का टाइम आता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, वो कितने मूड स्विंग्स करता है। Absolutely. या इवन इन मेल के में भी जब वो हार्मोन फ्लक्चुएट हो रहा होता है, बहुत समय पूरे दिन ही होता है, तो एग्रेशन, गुस्सा, हैप्पी सब होता है। मेरी बॉडी में अभी 2 तरह के हार्मोन एक साथ काम कर रहे हैं, और ये मेरे तो 5-6 दिन नहीं, मेरे 30 दिन मुझे परेशान कर रहे हैं। और जिसके पास वैसे ही सपोर्ट सिस्टम ना हो, वैसे ही किसी से बात नहीं करी आज तक, कैसे डील करोगे? हाउ यू डील विद योर थॉट्स, हाउ यू डील विद योर डेली कोर्स, योर एजुकेशन, योर करियर। आप यही आप फिर हार गए, आप फिर लगेगा कि आपने क्या कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए था, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। और अब आपकी उम्र बीतती जा रही है, उम्र से जुड़े हुए आपके रिश्ते, आप पहला रिश्ता आपका अपने साथ ही कोई डेवलप नहीं हो पाया, उसके साथ जो तमाम तरह के रिश्ते हैं, माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से, या एक प्यार का रिश्ता, रोमांटिक रिलेशनशिप, आपका कुछ भी नहीं डेवलप हो पा रहा। और बिना रिश्ते के कोई इंसान नहीं रह सकता। और अब ये वो इंसान है जिसको शायद सबसे ज्यादा रिश्ते और सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और उसी के पास कुछ नहीं है। तो ऐसे में रहना बहुत डरावना है, और मैं उस डरावनेपन में बहुत रहता आया हूँ। तो ये थेरेपी स्टार्ट की, हार्मोन थेरेपी, जो कि बीच में कई दफा छूटी, क्योंकि मेरी इमोशनल सेटअप बहुत खराब हुआ। बीच में इमोशनली मैं बहुत डाउन गया, क्योंकि डर लग रहा है, सपोर्ट नहीं है, मेंटली एंजाइटी, इमोशनल एंजाइटी बहुत रही। कई बार ड्रॉप हुई, वो ड्रॉप होने के साथ बॉडी में विड्रॉल्स आते हैं, और वो विड्रॉल्स भी, फिर उस विड्रॉल को आपको देखना पड़ता है। आज मेरे पेट दर्द में और किसी 6 पर्सन के पेट दर्द में फर्क है, क्योंकि मेरे पेट दर्द में अगर जैसे मैं अगर प्री ऑपरेटेड हूँ, मैंने ऑपरेशंस नहीं कराए हैं, जिसके अंदर ऑपरेशन ये है कि मैं यूट्रस एंड ओवरीज के साथ पैदा हुआ, तो यूट्रस और ओवरीज का मेरी बॉडी में अब कुछ काम नहीं है, तो मुझे उसको निकलवाना है। अगर मैं नहीं निकलवा तो मेरी बॉडी शरीर में है, तो अगर
पेट दर्द होता है, डॉक्टर कहता है अल्ट्रासाउंड करा के आइए। मेरी अल्ट्रासाउंड में यो ओवरीज एंड यूट्रस दिख सकता है। हाँ तो बीइंग अ मेल, जो विजिबली बड़ा मेल है उसके बॉडी में, तो ये उस डॉक्टर के लिए पेचीदा है। अगर मैं उसको समझाता भी हूँ, क्या उसको समझ में आ रहा है? तो मेरे मेरे बॉडी में तो हार्मोन एक काम कर रहा है जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, और वो टाइमली आपके बॉडी में अगर हार्मोन आपके में बन ही रहा है, हार्मोन मैं लेट नहीं कर सकता उसको लेना। मुझे अगर आज का दिन है, मुझे आज नेक्स्ट पे तो आज ही लेना है, तो मेरी बॉडी में तो वो ड्रॉप हो गया ना, जिससे हमारी बॉडी चल रही है। तो मुझे मेरे लिए रोज ये कहो कि लिमिटेड सांसें हैं 20 दिन की, 20 दिन बाद फटाफट से दोबारा देनी है, वो दोबारा, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि मेरी बॉडी में वो टेस्टोस्टेरोन जो मुझे चाहिए वो बनेगा नहीं, मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी बॉडी में बन रहा है उसके लेवल को कम करने के लिए मेडिसिन जाती है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये पेचीदा है। ट्रांस व्यक्ति के बारे में सुनना, समझना और ट्रांस पर्सन होने में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत फर्क है। कई दफा लोग कहते हैं हम आपको समझते हैं, सुन रहे हैं, पर जब उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस या उनके साथ रहने के चैलेंजेस होते हैं, फिर आप कटघरे में होते हो कि आपने ये सब किया, आप ये कर रहे हो। तो कोई इंसान अच्छा है बुरा तब बन पाता है जब उसको पूरा परवरिश, वो एनवायरनमेंट वैसा मिला हो, उसका दिमाग सही हो, उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक हो, हमने उसको वो सब दिया गया हो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो नहीं जो हम चाहते थे। ये तो वही बात हुई कि आपने अपनी मर्जी से तो मुझे तमाम 1000 फूल लाके दे दिए, मैंने नहीं ले पाया, और मैं आज कह रहा हूँ मुझे ये फूल चाहिए, आप बोल मैंने तो कब लाके दिए थे, आपने नहीं लिए, आज नहीं देते हम आपको फूल। तो हमें अपनी अनलर्निंग करनी बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ट्रांस व्यक्ति क्वेयर लोगों के लिए कोई अलग देश बनेगा, महिलाओं के लिए अलग बनेगा और आदमियों के लिए अलग। ये समाज है। एलायशिप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्वेयर व्यक्तियों के साथ, ट्रांस व्यक्तियों के साथ उनके माँ बाप का खड़ा होना, उनके दोस्तों का खड़ा होना, उनके पार्टनर्स का खड़ा होना। अगर कोई मेरे लिए पार्टनर, मेरे साथ मेरे पार्टनर है, तो मेरे पार्टनर को मुझसे ज्यादा मेरे जेंडर आइडेंटिटी और उससे जुड़े जितने भी रिपरकशन, अच्छी या बुरी बातें हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसका एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर लेना जरूरी नहीं है कि ठीक है कबीर को मैंने एक्सेप्ट किया, कबीर जैसा भी है। नहीं, इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हैं, वो कभी ना कभी आएंगी ही आएंगी। अगर आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और उनको उनके बिना, तो शायद वो कंप्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कंप्लीटली प्यार नहीं है। तो मेरे माँ बाप का जानना बड़ा जरूरी है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एलायशिप हमें चाहिए। वी नीड सिसजेंडर पीपल, वी नीड एलायशिप, ताकि वो ट्रांस बच्चों के साथ, ट्रांस व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ आगे खड़े रह पाए। क्योंकि मैं एनी हाउ मुझे इंटरैक्ट तो इस वर्ल्ड से ही करना है ना। मैं कॉलेज जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, मेट्रो में जाऊंगा, कहीं भी, तो वही करना है। और आज तो मैं मेडिकल ट्रांजिशन पे हूँ, जर्नी पे हूँ, तो भी बहुत सारी तकलीफें हैं। सोचिए कि कितने मेडिकल ट्रांजिशन के दौरान ट्रांस व्यक्ति अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रहा होता है। उसके लिए आप सपोजली घर से बाहर निकलना है, बाजार जाना है, उसके लिए इतना आसान नहीं है एकदम से घर से बाहर जाना। उसको अपना समय चाहिए, उसको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना पड़ेगा। और ड्रेसअप की बात जब आती है तो केवल मैं बाहर के कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बॉडी एक तरीके से दिखती है। आपको अपनी उस बॉडी को उस मेल या फीमेल जैसा दिखने के अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से ज्यादा वो पेनफुल है, वो डरावना है, वो अपने आप के साथ अपने आप को नजर ना मिलाने जैसा है। क्योंकि आपको लगता है आप हर बार खुद को रेडी कर रहे हो। जैसा है कि आपके पाँव या हाथ जो है एक जयपुर फुट लगा हुआ है और आपको रोज उसे फिक्स करना पड़ता है। आपको जब भी कुछ काम करना है, आपको फिक्स करना है, फिर आप काम करेंगे, फिर आप उतार के रखेंगे, आप फिर उसे फिक्स करेंगे, आप फिर काम करेंगे। तो ये जो फिक्सिंग करने की चीज है वो तो एक हाथ है, और यहाँ पे आपको एक बॉडी के पार्ट को छुपाना पड़ता है। अगर एक ट्रांसमैन है तो दे यूज बाइंडर्स, टेपिंग, दे अपनी चेस्ट को बाइंड करने की एक प्रैक्टिस है, क्योंकि यू वांट योर फ्लैटन चेस्ट बीइंग अ मैन। यू कैन नॉट, आप अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा, अगर आज एक बॉडी पे मैं आपके एक हाथ और लगा दूं और आपको उसके साथ अब काम करना है, कपड़े पहनने हैं, बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, आप क्या करेंगे? आप कितनी बार परेशान होंगे उस हाथ से? आप बनवाएंगे सारे कपड़े उसके हिसाब से और आपकी फिर वो सुंदरता पे आएगा।
तो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिसको अपनी बॉडी पे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपके यहाँ पे डेंट देता है, वो आपको यहाँ पे हिलाता है, उसको वैसा दिखने के लिए जैसा आप देखना चाहते हैं, जैसा वो इंसान महसूस करना चाहता है। कुछ प्रैक्टिसेस है, पर वो प्रैक्टिसेस बहुत हेल्दी नहीं है। एक शरीर का एक हिस्सा जो बहुत समय से दबा हुआ है, टाइट है, हम एक टाइट पैंट नहीं पहन सकते, एक शर्ट टाइट नहीं पहन सकते। और किसी व्यक्ति ने अपना 10-12 घंटे 24 घंटे पूरी पता नहीं कितने साल तक वो अपने शरीर के हिस्से को छुपाते रहते हैं। एक बल्ज है, फीमेल असाइन एट बर्थ पे आपके आपके चेस्ट पे एक बल्ज है, उभार है एक। वही मेल असाइन एट बर्थ अगर आप हैं तो आपके लोअर बॉडी में एक उभार है, जो कि आपकी मैस्कुलिनिटी है, के लिए हम उनकी फेमिनिटी बोलते हैं। और जो इससे उलट शरीर में है, उलट पहचान में है, उनके लिए वो उनकी फेमिनिटी फेमिनिटी नहीं है, उनके लिए शरीर सबसे बड़ा ट्रॉमा है। वहीं उस व्यक्ति उस लड़के के लिए वो बल्ज उसकी मैस्कुलिनिटी नहीं है, वो उसका ट्रॉमा है। और वो उस ट्रॉमा को छुपाने के लिए क्या करता है कि अगर मुझे लगता है कि हर सुनने वाले व्यक्ति को ना वो देखना चाहिए, पढ़ें, रीड, एजुकेट योरसेल्फ, तभी जाके हम किसी की एम्पैथी, लोग बोल देते हैं, बहुत बड़ा वर्ड है, इसको समझना और इसको अपनाना लाइफ में। लोग कहते हैं हम समझ रहे बिल्कुल हैं, आई हेयर यू, नो। समझ रहे हैं, ये तो एम्पैथी है ही नहीं। हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, ये है एम्पैथी। क्योंकि मैं तो हूं ही ना उस जगह पे, मैं कैसे समझ सकती हूँ भाई, मैं कोशिश कर सकती हूँ, एंड दैट इज एम्पैथी। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन से दिस। तो कबीर, सच में ये बहुत आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन है, एंड हमेशा आपसे बात करके कुछ ना कुछ नया और बहुत ही क्या मैं बोलूँ, एनर्जेटिक, एम्पावरिंग, एट द सेम टाइम सोचने पे मजबूर कर देता है जब भी मैं आपसे बात करती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और कितनी मेहनत। सो मैं जब सेशंस लेती हूँ बच्चों से, आई मीन कि जो मेरे पास ट्रांस बच्चे आते हैं, तो हमेशा एक शिकायत रहती है। माँ बाप जब लेके आते हैं तो उनका ये रहता है कि मैडम देख लीजिए, ये पता नहीं किसकी संगति में आ गया, या तो कुछ हो गया है, अगर आपसे नहीं ठीक हो रहा आफ्टर फ्यू सेशंस। क्योंकि मैं तो बच्चों को उसको एक्सेप्ट करना सिखाती हूँ, एंड दे आर लाइक आप और भड़का रही हैं। एक काम करते हैं, आपसे नहीं हो रहा है तो अब किसी बाबा के पास ले जाते हैं, झड़वाते हैं, भूत वूत होगा, वो भी करवा देते हैं। प्लस दूसरी एक केस है मेरे पास, वो बच्चा बिहार का है, मेरे पास आता है समटाइम्स रहने के लिए, कि उसको जब बहुत घुटन होती है तो वो थोड़े दिन के लिए मेरे पास आता है, यहाँ पे अपने फेमिनाइन रूप में जैसे भी वो रहना चाहता है रहता है, खुश होकर रहता है। तो उनकी मदर मुझे कहती है कि बेटा थोड़ा सा पाप हो गया, क्या करे, बड़ा मुश्किल है। ये जब पेट में था तो मैं बोलती थी कि बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी हो जाए। एक तो बेटा था ही मेरा, एक बेटी चाहिए थी, बेटी तो हुई नहीं, बेटा पैदा हो गया। लेकिन भगवान, क्योंकि हम तो दिल से ही पूजा पाठ करते हैं भोले बाबा का, तो थोड़ा सा वो मेरा बात सुन लिए तो इसको लड़की बना दिया। मतलब मैं कैसे समझाऊं, क्या मतलब, वहां पे मैं, आप तो उस चीज को जी रहे हो ना, मैं वहां पे लगता है खत्म, मेरी थ्योरीज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब खत्म। कैसे मुझे इनको काउंसिल करना है, मुझे समझ ही नहीं आता। कि इनको लग रहा है इनकी दुआ उस वे में कबूल हो रही है। अरे भगवान को देना होगा तो आपको जैसे देना है वैसे देगा ना, ये कोई। इनफैक्ट वो बच्चा, हम ऐसे सोते थे तो मेरे रूम में ही, क्योंकि एक ही रूम का मेरा भी फ्लैट है 1 BHK, तो वो मेरे पास ही सोता था। एंड रात में 2 बजे उठ के वो मुझे बोलता था, मोस्टली 2 बजे, समटाइम्स 3 बजे, जब भी उसको वो नींद खुले। एंशियस होते हैं बच्चे, नींद आती नहीं है, यू कैन रिलेट। तो उठ के अचानक से बोल रहा है, दीदी कैसे हो गया मेरे साथ, अगले जन्म में भी यही होगा क्या। वो बच्चा 3 बजे नींद से उठ के मुझे ये बोल रहा है। फिर मैं उसको समझा रही हूँ कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो इतने ट्रॉमा में है, वो इस पेन में है कि वो 3 बजे रात में उठ के बोल रहा है कि क्या मेरे साथ फिर अगले जन्म में भी यही होगा। दीदी मैं अपने कर्म कैसे अच्छे रखूं कि मेरे साथ अगले जन्म में कुछ ना हो। लिटरली ऐसे ऐसे, मैं जब सेशंस में लेती हूँ ना, मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग होता है कबीर की, मैं नहीं सो पाती फिर उस दिन रात में। मुझे बस लगता है मैं क्या कर दूं, कैसे करूं यार, वो बच्चा बस ठीक हो जाए, उसको अपने आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाए। ठीक होने से मेरा मतलब है वो एक्सेप्ट करे, उसको ना ये लगे कि मैंने कर्म खराब किया है या मुझे सजा मिली है। भाई तुम मत सोचो ऐसा, समाज को छोड़ दो, हम नहीं बदल सकते। कभी लड़कियों के साथ भी बहुत अन्याय करते हैं, हम पुरुषों के साथ भी करते हैं, चाहे अनचाहे में। तो वो तो है ही ऐसा, वो समाज, वो चार लोग कौन है कि कब तक ऐसे रहेंगे पता नहीं।
बट मुझे लगता है हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को नहीं उस वे में देखें, थोड़ा सा समझे। वो मेरे लिए विन विन सिचुएशन होती है कि अगर मेरा बच्चा समझ जाता है कि हाँ मेरा कोई दोष नहीं है या मैं कुछ दोषी या नॉर्मल नहीं हूँ। मेरे पास एक मेरी छोटी बहन जैसी है, लिटरली उनका आधा शरीर जलाया हुआ है, उनके अपने पेरेंट्स ने जलाया, और आज वो गुरु चेला सिस्टम के शिकार हैं। हम लोग उफ, ऑलमोस्ट 2-3 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको वहां से निकालने का, कि कैसे भी करके एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, होपफुली हम कर पाए। तो ये स्ट्रगल्स होते हैं। वो बच्ची 24 घंटे, एक तो जो आइडेंटिटी है सो तो है, प्लस वो शरीर के स्कार्स देख रही है पूरे टाइम, नहाने, वॉशरूम जाना, कपड़ा चेंज करना, जब भी हो रहा है उसको वो स्कार दिख रहा है। वो साड़ी पहन रही है, सामने से अगर किसी को दिख गया, सामने वाले ने पूछ लिया, क्योंकि हम तो बेवकूफ भी हैं अच्छे वाले, तो हम तो बहुत ही क्या मैं बोलूं, क्लियर होने के चक्कर में इडियट वे में पूछते हैं सामने वाले से, एंड अगेन वो हर्ट हो रहा है पता नहीं कितनी बार दिन में। तो हमें समझना होगा कि ये पेन बहुत रियल है, बहुत बड़ा है, और हम नहीं इसको झेल सकते। आप अपनी एक टाइम के खाने के साथ समझौता नहीं कर सकते, सामने वाला अपना शरीर, अपनी पूरी आइडेंटिटी से 24 घंटे लड़ रहा है। तो मैं यही कहूंगी जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज प्लीज समझिए और थोड़ा सा सेंसिटिव बनाइए खुद को, थोड़ा सा एजुकेट करिए खुद को, थोड़ा नहीं बहुत। एंड ऑफ कोर्स हम लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी ही कि हम एक इनिशिएटिव लें जहां हम सीबीएसई में प्लस जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहां पे ये मिनिस्ट्री में डालें पिटीशन कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन डालो एनसीईआरटी में। जब आप बायोलॉजी के चैप्टर्स में जेंडर सेक्स पढ़ाते हो तो आप डालो उसमें ये, कि कल को कोई बच्चा जब उस चीज से झेल रहा हो उसको लगे कि मैं एलियन नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसे अलग सा नहीं आ गया, उसको लगे यार मेरे बारे में भी तो लिखा हुआ है, होता तो है ही, जैसे वो होता है ये भी होता है। तो इस मोर देन कोशिश में हम लगे हैं। 53% तो ट्रांस बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, मोर देन 53%। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि कभी, 24 घंटे वो एक गंध में जीना। आपको मैं बताऊं सिंपल सा, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ स्कूल, लाइक आई डोंट इवन हैव अ सिंगल गुड मेमोरी ऑफ स्कूल, कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन मुझे टीचर्स तक से बैकलैश झेलना पड़ता था, कि इफ आई एम राइटिंग राइट आंसर कि ए है, ए से एसिमिलेशन है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो मुझे आके जबरदस्ती टारगेट करना, हाथ ऊपर करके खड़े कराना। बट जो कन्वेंशनली मेरी क्लासमेट सुंदर है उसको बेवजह का अप्रेजल मिल रहा है, चीजें हो रही है। तो मैं वही कह रही हूँ कि छोटी सी चीज के लिए अगर इतना कर सकते हैं तो ऐसे में तो बच्चे का जीना हराम, क्योंकि तो क्या ही मैं बोलूँ, डिग्री बीएड की लेके आ गए, दे आर ऑल्सो नॉट एजुकेटेड। हमारे टीचर्स सेंसिटिव ही नहीं। मैं कहता हूँ कि टीचर्स, हम वहाँ टीचर स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, हमें हमें क्या सिखाना है बच्चों को? हमें सिखाना है कि कैसे ज्यादा एम्पैथी या एम्पैथाइज कैसे किया जाता है, एम्पैथी क्या है, काइंडनेस क्या है, फॉरगिवनेस क्या है। नहीं, ये क्यों बताएंगे, वो जरूरी ही नहीं है, जब उनके कोई अंदर टीचर हो तब खुद तो वो ही बताएंगे। एम्पैथेटिक नहीं, हाँ एग्जैक्टली जब वो टीचर खुद ही उतना सेंसिटाइज नहीं है तो वो कभी नहीं बता पाएगा, वो कभी नहीं बता पाएगा कि एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी को करना कैसे होता है, कैसे एक इंसान को समझना, कैसे मार्जिनलाइजेशन को समझना है, कैसे कास्ट सिस्टम को समझना है, कैसे जेंडर को समझना है। अगर मैंने खुद ही माफ नहीं किया किसी को, मुझे ही नहीं आता माफ करना, मुझे ही नहीं आता किसी के हालातों को पढ़ना, किसी की कास्ट आइडेंटिटी को समझना, किसी की वो कौन से हाशिए से आ रहा है और उस हाशिए से आने की रेपरकशंस क्या है, अगर मैं नहीं जानता तो मेरा स्टूडेंट कभी नहीं जान पाएगा। तो आई एम रियली सॉरी फॉर, I really feel bad about those kids, उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं सीख पाएंगे, वो कभी नहीं बन पाएंगे। एंड और इसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट देता हूँ टीचर्स को, किसी का क्रेडिट नहीं है, एब्सोल्युटली, टीचर्स का क्योंकि क्रेडिट आप है। एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हो उनके साथ। यू आर गेटिंग गुड सैलरी, एग्जैक्टली। आप एक सिस्टम से टीचर्स बनकर आए हैं, तो इट्स योर मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं टीचर ट्रेनिंग पास आउट किया हूँ आज से 10 साल पहले। मुझे था मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं रिक्शा चला लूंगा, मैं टीचर नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन क्या है, मैंने 12वीं तक मैं खुद तो अपने मुझे पता नहीं है, मैंने किसी तरह से टीचर ट्रेनिंग कर ली, मैं क्या पढ़ाऊंगा। एंड आई डोंट वांटेड टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ क्रॉस ड्रेसर, क्योंकि टीचिंग एक सर्विस है। जब
क्लास में मौजूद 50 में से 10 बच्चे ने भी मेरे से पूछ लिया, वो सिंपल सी सर या मैम में, मैं तो वहीं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। वो मुझसे कोई पूछेगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा, तो मेरी औकात ही नहीं कि मैं टीचर बन जाऊं। लेकिन अब समझ में आता है सब देख के 10 साल बाद, क्योंकि अब मेरे पास 10 साल का ना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। एक वन टीचर शुड बी इक्वल्स टू आईएएस पर्सन, फॉर मी दैट्स आईएएस पर्सन। उस बच्चे के लिए वो आईएएस है। तो आपका कितना एक्सपोजर चाहिए, आपको कितना ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी है, आपको कितना ज्यादा एम्पैथेटिक होना जरूरी है। यू नीड दिस अपर, जो आपका ब्रेन है बॉडी में, ये आपको चाहिएगा इस लेवल का, आपको बनना पड़ेगा वो इंसान। आज मैं जरूर चाहता हूँ टीचर बनना 10 साल बाद, क्योंकि आज हमें उसके रेपरकशंस पता है। और जो स्कूल टीचर्स मौजूद हैं किसी भी स्कूल में, प्राइवेट गवर्नमेंट, मैंने नहीं देखे। मैं कहता हूं मैं 1% टीचर्स भी नहीं निकाल सकता ऐसे। देर आर टीचर्स वी कैन नॉट डिनाई, पर वो कितने हैं? और हमारा तो पूरा नेशन तो हमें स्कूल से ही बनेगा ना, टीचर्स से ही बनेगा। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स and this environment needs to be very sensitized towards each and everyone, towards the marginalization. And marginalization होता क्या है, पहले तो उनको ही समझना पड़ेगा। हाशिया क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने पूछा था, उन्होंने पूछा, हम कुछ पढ़ रहे थे कि ये हाशिया होता क्या है या मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। तो मुझे लगा कि अगर यही नहीं पता तो सिस्टम में काम नहीं किया जा सकता। सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं, अगर आपने ये जेंडर आइडेंटिटी, अपना ओरिएंटेशन घर में बता देते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लेस्बियन कह रहे हैं अपने आप को, या आप अपने आप को आदमी औरत कह रहे हैं, आपने अभी तक सेक्स नहीं किया है। मैं पर्सनली जानता हूँ जहाँ पे सगे भाई ने रेप किया है, मैं पर्सनली जानता हूँ जहाँ पे सगे पिता ने रेप किया है। फोर्सफुली आदमियों से भी सेक्स कराया, फोर्सफुली उनकी शादी कराई गई एक औरत से। उस शादी का नतीजा भी बहुत बुरे हुए हैं। और एक बार एक व्यक्ति ने, जब अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ढूंढ रहे थे, उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने प्यार भी किया एक महिला से जबरदस्ती। उनको लगा कि हाँ यही है, प्यार है, भागकर शादी भी करी। पर उनको जब अपनी रियल आइडेंटिटी समझ में आई, उनको डाइवोर्स लेना पड़ा। वो अपनी उस रियल आइडेंटिटी के बाद उन्होंने अपने पार्टनर को चुना, और ट्रॉमेटाइज तो रहा है ना उस औरत के लिए भी, उस आदमी के लिए भी, कि मैंने क्यों किया उसके साथ ऐसा, मेरी अच्छी खासी दोस्त थी। और क्या हम इतने सेंसिटिव, और हो सकता वो औरत उन्हें उतना ही प्यार करती है, वो प्यार कम नहीं करती, लेकिन उसको भी पता है कि हाँ ये गलत हो जाएगा, मैं इसको रोक लूंगी अपने पास। तो और वो कितना दुखद है उसके लिए, क्योंकि उसको फोर्स किया गया, उसके माँ बाप ने, उसके दोस्तों ने, समाज ने, कि एक बार करके तो देखो यार, शादी हो जाएगा, सब सही, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे में क्वेयर लव की तो बात ही नहीं होती है, क्वेयर रिलेशनशिप्स की तो बात ही नहीं होती है, कि ठीक है आपने अपनी आइडेंटिटी में तो आ गए ना, तो चलो आपकी तो रिलेशनशिप्स की बात ही नहीं करते, आपके पार्टनर्स की तो बात नहीं, क्योंकि हमसे कौन प्यार करेगा। और जब किया है या जिससे करना चाहते हैं, क्या उन्होंने इतना प्लेटफॉर्म दिया है? क्या हमारी सही बात वो सुन रहे हैं? क्या हमें सही तरीके से वो समझ रहे हैं? क्या उनकी एक्सपेक्टेशन और मेरी एक्सपेक्टेशन, और क्वेयर व्यक्ति तो पहले ही कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए राजी रहता है कि मैं ये कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उसको पता है मेरी लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस में। लेकिन बीइंग अ सिस पर्सन, को एक जो सिस पर्सन के पार्टनर्स होते हैं, इवन जो क्वेयर पार्टनर्स हैं, वहां भी क्लैशेस। पर अगर सिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल ये होता है कि उस क्वेयर व्यक्ति को अपने समझाने में ही पूरा जीवन चला जाता है, और वो कभी, जैसे मैं नहीं बता सकता एकदम से हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है, मुझे नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आज तक कि मैं दिल खोल के खुश, मैं एक दो कुछ पल हैं जो बता सकता हूँ, पर मैं नहीं कह सकता कि आज मैं एकदम से इतना खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि बिस्तर पे लेटते ही नींद कैसे आती है, क्योंकि मैं कभी सोया ही नहीं हूँ ऐसे। तमाम तरह के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो एक्सपीरियंसेस मैंने कभी महसूस ही नहीं किए हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जब मैं आपके साथ रिश्ते में हूँ, या आप मेरे साथ रिश्ते में हैं, मैं कुछ चीजें गलत करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलती है आपके औरत होने की? आपका शरीर, आपके कपड़े, आपका नाम, आपका पहनावा, लोग आपको आपके नाम से बुलाते। मेरा तो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे तो लीगल नाम ने कभी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। तो ऐसे में जिसने भी कभी कोई बोलेगा कि जो मेरी रियल आइडेंटिटी से, मेरी रियल पहचान से मुझे एक्नॉलेज करेगा, वो मुझे कबीर बोलेगा या सर। मुझे याद है कि पहली बार जब कभी मैंने सर सुना था कहीं, तो वो शायद हैप्पीनेस में, वो थी मेरे लिए हैप्पीनेस।
तो कई बार ये एक्नॉलेजमेंट हमें गलत जगह से भी मिल रही होती है, हम फॉल करते हैं वहां पर, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे जरूरी है सांस ले पाना, और आपको सांस आपके शरीर में ही आएगी, उस नाम में ही आएगी। तो वो सांस लेना, वो उस नाम को लेना, तो जैसे एक बच्चे को, एक टीनेजर को 7-8 साल लगते हैं ना बड़ा होके समझने में, गलतियों को कर करके सही ट्रैक पर आने में। तो एक ट्रांस व्यक्ति का जीवन ना 25-26 की साल उम्र में वहां से शुरू होता है। अब वो गलतियां करके, अपने आप को फिक्स करके, फिट करके वो अभी सीख रहा होता है। और यहाँ और समाज तो मौका ही नहीं देता ना इस उम्र में कि आप गलतियां भी कर सकते हैं। आप 30 साल के हैं, आप 28 साल के हैं, और ये गलती तो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसी तो हो ही नहीं सकती है। ये तो सही है पर ये नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपने हेट्रो सिस लेंस से सोच रहे हैं। आपके सिस जेंडर के लेंस में वो बातें आप सीख गए 7-8 साल से, 15-20 साल में आप सीख गए। आपने उसके प्रैक्टिसेस देख लिए, आपने वो रिश्ते देख लिए, आपने उस इंसान को परफॉर्म करते देख लिया। लेकिन एक ट्रांस व्यक्ति ने वो नहीं देखा। वो देखेगा, वो सोच, मैं कब महसूस कर पाऊंगा, आपको सही बात कहना, जब मैं कबीर महसूस कर पाऊंगा। मैं कबीर, ये बात बताओ अपने हिसाब से, आप मुझसे 10 साल पहले इंटरव्यू ले लेते, मैं बिल्कुल नहीं दे पाता। मैं आज दे पा रहा हूँ इंटरव्यू, क्योंकि आज मैं कबीर होना महसूस करता हूँ। मुझे आज ये पता है कि कबीर को क्या कहना है, कबीर ने महसूस कैसे किया। अगर मैं महसूस कर ही रहा होता तो मैं बोल देता ना 20 साल पहले, मैं बहुत बता देता ना 10 साल पहले। मेरे पास शब्द होते तो, मेरे पास ख्याल होते तो, बस यही था कि मैं जो था बस वो, और गलत करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, गलत और सही का। तो हमें ऐसी भाषाएं, मेरी बस एक ही दरख्वास्त और रिक्वेस्ट रहती है कि पढ़िए। बहुत सारा अच्छा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस अवेलेबल हैं जो कि सेक्स, जेंडर, सिर्फ क्वेयर व्यक्तियों के लिए नहीं, आपको मैस्कुलिनिटी को समझना भी है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या है, टॉक्सिक फेमिनिज्म क्या है। हम लगता है कि औरत हर दर्जे में बेहतर होती है, ऐसा नहीं है। मैं अब्यूज सिस औरतों से ही हुआ हूं। मेरा आज भी कोर्ट में केस सिस औरतों के वजह से ही चल रहा है, उन्होंने जो अब्यूज किया है मेरे साथ। पर लेकिन समाज और कोर्ट और सब कुछ औरतों को पहले प्लेटफॉर्म देगा कि इनकी बात सुनी चाहिए, शादीशुदा हैं, इनके पास बच्चे हैं, पर ये बीइंग अ ट्रांस पर्सन, इनका क्या है, इनका तो चलता रहता है ऐसे। तो आप उनको उस कैटेगरी में देखते हैं। तो पढ़िए। और अगर कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, किताबें लिखने वाले ऐसे लोग हैं, थिएटर बनाने वाले लोग हैं, क्वेयर लेंस को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। और ऐसा सिनेमा अवेलेबल है, ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है, पर लोग देखते नहीं हमारा है, इंटरेस्ट नहीं है ना वहाँ पे। इंटरेस्ट नहीं है। एक मूवी में जरूर सजेस्ट करूंगा, जो सुन रहे हैं वो जरूर देखें। उस मूवी का नाम है गर्ल। उसके अंदर एक रियल ट्रांस वुमन की स्टोरी है कि कैसे उसके डेली लाइफ के अंदर उसको क्या प्रॉब्लम उसके बॉडी पार्ट से होती है, और एंड में वो देखना बहुत जरूरी है। और जब समझ में आएगा कि क्या रियलिटी हुई है, कि कैसे जो बॉडी पार्ट के आपके लिए ट्रॉमा है, किसी का ट्रॉमा उसको कहाँ सुसाइड तक भी लेके जा सकता है। एंड आई हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड सुसाइड, बट इमीडिएटली आई रियलाइज कि मुझे जीना तो है, क्योंकि मैं शायद मेरा सुसाइड, वो शायद मैं इसलिए अपने आप को बोल पाया क्योंकि इतना फुल प्रूफ नहीं हो पाया। मुझे लगा बचूंगा भी इसमें आधा ना, तो चलो बचते हैं अभी, क्योंकि कैपेसिटी उतनी नहीं थी उस समय, उतनी कैपेसिटी में हुआ। कई बार आपको जब पता होता है फिर आप उस कैपेसिटी से दिमाग लगाते हो, वो कैपेसिटी का दिमाग भी नहीं लग पाया। मैं बोलूंगा थैंकफुली नहीं लग पाया, क्योंकि ख्याल ये आया कि अगर बच गया या मर गया अगर, तो घर वालों से पूछा जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ, तो ये वो तो बता ही नहीं पाएंगे ना क्या हुआ। ये सोचेंगे कि अफेयर है, लड़के का चक्कर, लड़की का चक्कर, ड्रग्स कर लिए, तमाम बुरी चीजें और मेरे साथ जोड़ी गई हैं ये जब मेरे टीनेजर में, कि मैं शायद ड्रग्स करता हूँ, मैं रिलेशनशिप में लड़केबाजी की। और ये सुनते हुए आपको और गंदा लग रहा है, क्योंकि किसी लड़के का नाम एसोसिएट किया जा रहा है तो आपको और गंदा और घटिया लग रहा है अपने बारे में। तो लगा कि ये भी नहीं कर सकते, माँ बाप क्या जवाब देंगे, तो छोड़ो कि आप मर भी नहीं सकते हो अपनी मर्जी से। मुझे लगा ये करना है तो जब तक घर छोड़ के आप सेपरेट नहीं रहोगे, अकेले नहीं रहोगे, तब तक नहीं कर सकते ये भी। तो हमें समाज में थोड़ा सा बस स्पेस उन लोगों के लिए भी बनाना है जो चीजें आप नहीं समझते। जो ऐसा नहीं है जो चीजें मेरे नहीं समझ में आती वो एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ तो हमें चांद तारे भी नहीं आते हैं, पर हम पूजा तो करते हैं उनकी। समझ तो आपको त्योहार के लॉजिक भी नहीं आते हैं, समय सब करते हैं ना। तो जब इंसानों की बात आती है तब हम वो लॉजिक नहीं अपनाते, क्योंकि वहां पे हम अपना दिमाग बहुत छोटा कर देते हैं, और हम जानबूझ के करते हैं।
होता नहीं, हम जन चाहते, हमें समझना ही नहीं है, हम नहीं चाहते आगे इसमें बात करना, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। एंड आप हैं कौन ये डिसाइड करने वाले? तो ऐसे में हर एक ट्रांस व्यक्ति को एट द एंड अपना रास्ता अकेले चुनना पड़ता है, क्योंकि सब उसे दरख्वास्त ही करते हैं, उसके दोस्त भी, उसके पार्टनर्स भी, उसकी फैमिली भी, एनवायरनमेंट, अल्टीमेटली अकेला ही होता है। फिर अकेले रह के ही उसका जीवन, आप, मैं आपको तमाम ऐसे थियोरीज, ऐसे केस स्टडीज, ऐसे लोग दिखा सकता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, फिर अपने जैसे लोगों के बीच में बस रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको प्यार नहीं चाहिए, आपको शादी नहीं चाहिए, आपको परिवार नहीं चाहिए, आपको माँ बाप नहीं चाहिए। सबको चाहिए माँ बाप का प्यार, उन्हें भी चाहिए, पर एक वो एक सा गैप कर देते हैं कि अल्टीमेटली ट्रांस व्यक्ति, मैंने तो अपने केस में बहुत कम लोग देखे हैं, और वो उनको देखा है जिनके माँ बाप बहुत सपोर्टिव रोल में रहे ना शुरुआत में, उनके टीचर सपोर्टिव रोल में रहे हैं। मैंने उन लोगों का जीवन बहुत अच्छे ट्रैक पर देखा है, क्योंकि माँ बाप के साथ है, माँ बाप ने वो जीवन, वो प्यार, वो सब दिया, एक वो नरिशमेंट दिया जो वो अपने किसी भी सिर्फ बच्चे को दे सकते थे। पर बाकी ज्यादातर जो केस हैं वो ऐसे हैं कि मैक्सिमम सभी थेरेपी पर हैं, सभी एक दूसरे को, जब कोई त्योहार आता है तो कोशिश ये की जाती है कि कोई भी जो ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल जैसे आप हैं और बहुत सारे लोग, वो कोशिश करते हैं कि इस दौरान कोई भी ट्रांस, और सब लोग ओपनली लिखते हैं कि माई एड्रेस इज दिस, पता है हमें कितना हॉन्ट होता है ये त्योहार, प्लीज कम टू माई प्लेस, किसी भी वक्त आ जाना। और ये हमने करा है, ये एक जो क्वेयर लोगों ने जो अपने हाथ बढ़ाए हैं ना एक दूसरे के लिए, एक सिकलौता यही सेफ ऑप्शन है वहां बैठ के। लेकिन कुछ पल तो आप जी लेते हो सुकून के, आप सेफ हो जाते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप मिस करते हो, क्योंकि आप मिस कर रहे हो अपने परिवार को, आप मिस कर रहे हो अपने पार्टनर्स को, आप मिस कर रहे हो अपने उन दोस्तों को, आप मिस कर रहे हो अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि लोग रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोई व्यक्ति रक्षाबंधन नहीं बना सकते, हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं फिर, क्योंकि आप चाहते तो हो ना, एक जो ट्रांस वुमेन है वो चाहती है अपने भाई को राखी बांधना, एक ट्रांसमैन चाहता है मुझे वो राखी बंधवाना, पर वो नहीं बांध पा रहा है, वो नहीं बनवा पा रहा है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, और ये तभी समझ में आएगी जब आप सुनने और समझने के लिए बैठेंगे। आप जब कहेंगे नहीं मुझे समझना है, और ट्रांस बच्चा कहीं भी पैदा हो सकता है, कोई सोसाइटी, कोई देश, कोई धर्म, कोई इकोनॉमिक स्ट्राटा, कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल। कितने लोग हैं जो कि 60 साल की उम्र में आके बताते हैं, तो जो 60 साल की उम्र में आके बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 60 में रियलाइजेशन हुआ है, रियलाइजेशन तो हो गया, पर वो बता आज पाया। तो जब सोचो 50 साल की उसकी जर्नी, चलो हम 10 साल फिर हटा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इनिशियली ईयर जो है 15-20 साल के, आपकी जेंडर आइडेंटिटी के सबसे स्पेसिफिक ईयर होते हैं। तो जो 50 साल बाद आके बता रहा है, मैंने लोग देखे हैं जो 65 साल की उम्र में सर्जरी के लिए गए हैं, कि उन्होंने काश एक बार तो खुद को वैसा देख ले जैसा देखना चाहते हैं। 65 साल की उम्र, वेरी रिस्की। और उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं, वो व्यक्ति अब मर चुका है, वो देखना चाहता है खुद को। आप पूरे दिन अपने आप को आईने में देखते हैं, मैं शीशा नहीं देखता था, आज भी बहुत हार्डली थोड़ी देर खड़ा हो पाता, पर कई बार लगता है कि नहीं देखूं खुद को। आज मैं खुद तो देख सकता हूँ, खुद तो मुझे देखना चाहिए। पर उसके बाद, देखने के बाद, या सुंदर लगने के बाद, अच्छा लगने के बाद, एंड ऑफ द डे फिर आप सोचते हो कि आप खुद को ही देख रहे हो ना। देयर इज नो अदर पर्सन हु इज एक्नॉलेजिंग यू, देयर इज नो अदर फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड आपकी फैमिली ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आज अच्छी लग रही है, आज हैंडसम लग रहे हो। आपका पार्टनर नहीं है आपके पास, आज आप उसे दिखाना चाहते हो कि दिस इज मी। तो लैक ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, लैक ऑफ फ्रेंडशिप, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ये कांस्टेंट पार्ट है ट्रांसपर्सन के, कांस्टेंट। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी रिस्क पर है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करना, ये लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आपका करियर, आपकी एजुकेशन, बहुत मुश्किल है। करियर बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ट्रांसपर्सन, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका एज बैरियर है। आपने फलाना 30 साल की उम्र में ये वाली पीएचडी कंप्लीट, या एमए में यही एडमिशन ले सकते हो। 28 साल में उसने जीना शुरू किया है, ग्रेजुएशन तो अब करनी है उसको, और वहां भी लीगल डॉक्यूमेंट उसके मैच नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम होती है। फिर
क्या जॉब करोगे, कैसे जॉब करोगे, तो जिस उम्र में आप रिटायरमेंट की स्टेज पे कोई जनरल बच्चा होता है ना, व्यक्ति होता है, वहां आपको बहुत हार्डली ट्रांस व्यक्ति मिलेंगे जो शायद सस्टेनेबल इनकम कमा भी पा रहे हैं। और ऐसे में तो उनको तो डबल, क्योंकि मेडिकल खर्चा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आपका सर्जिकल प्रोसेसर जो कि बहुत महंगा है, कोई से कहते हैं इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता है। तो पहले तो एक ट्रांस व्यक्ति अपना होने के लिए ही कमा रहा है, बाद में वो कोई कुर्सी लेने के लिए भी प्लान कर पाएगा कि चलो आज मुझे अपने रूम में एक चेयर चाहिए, चलो आज मेरे को अपने लिए साइकिल खरीदनी है, चलो आज बहुत महंगी अपने लिए एक शर्ट लेनी है, या मैं अपने आप को एक अच्छी सी ट्रिप गिफ्ट करता हूँ। वो कब सोचेगा उस बारे में? वो नहीं, वो उसके लिए है ही नहीं। जिस चेकलिस्ट को आप करके खत्म कर दिया है उसकी वो चेकलिस्ट ही नहीं बन पाती है। उसकी चेकलिस्ट मेडिकल में ही रह गई, उसकी चेकलिस्ट घर ढूंढने में ही रह गई। आप तो अच्छे से जानते हो कितना परेशानी होती है ट्रांस व्यक्ति को घर ढूंढने घर में। ढूंढने में मुझे नहीं मिलता ना। मैंने ऑलमोस्ट 10 बार फ्लैट चेंज किया है, क्योंकि द मोमेंट लैंडलॉर्ड गेट्स टू नो कि मेरे यहाँ पे ट्रांस व्यक्ति आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है, या वो आके नाचते गाते हैं, निकलो जी आप खाली कर दो हमारा फ्लैट, यही मुझे सामने से आता है। क्या सिर्फ लोग हमें गंद नहीं डांस चाहिए। करते हैं, सिर्फ लोग पार्टी नहीं करते हैं, वो डांस नहीं करते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे आपको उनकी जेंडर आइडेंटिटी का ऑपोजिट डांस करना बड़ा बुरा लग रहा है, सिर्फ इसलिए आपको लग रहा है आप नाचते गाते हो। शादी में ढोल बजा के गली मोहल्ले में कौन डांस करता है? अरे मैं बचपन में डांस बेवकूफों कर की पाता तरह था, आप हैरेस करते हो डांस करते करते, 12-12 बट 2-2 वो बजे तक आप डीजे चलाते हो। जस्टिफाइबल है। नहीं, नॉर्मल भी अगर आप बारातियों में देखो तो हाँ ऑपोजिट राइट, जेंडर को आप हैरेस कर रहे होते हो, रैस हो बट दैट रहा इज होता है वहां कम्प्लीटली पे, एक्सेप्टेबल। राइट। कम्प्लीटली वो एक्सेप्टेबल है। एक ट्रांस बच्चा बचपन में ना गाना गा पाता स्कूल में, ना डांस कर पाता, क्योंकि उसको अपने, आपकी जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो तो आपका एक्सप्रेशन है ना, आप अपने ऑपोजिट एक्सप्रेशन में कितना परफॉर्म कर लोगे? वो नहीं परफॉर्म कर पाता, वो नहीं डांस कर पाता, वो नहीं गाना गा पाता, वो थिएटर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो जेंडर के अकॉर्डिंग है। हाँ, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में आप उसको बदतमीज, उसका लो आईक्यू, किसी काम का नहीं, घर से बाहर निकाल देना, टीनेज आते आते उसको, उसकी बॉडी शेप पर और उसके बिहेवियर पे कमेंट करना, तमाम कमेंट करना और कमेंट बुली करना। ट्रांस वुमेन का जो रेप, ट्रांस मेंस का रेप, और ये नोन पर्सन रेप है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी बाद में तो पता नहीं कहाँ जाएगी। और कई लोगों के लिए ये सब इंफॉर्मेशन होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग या आपका एक्सपोजर कितना छोटा है, कितना नैरो है, तो आपको उसको तभी नैरो। मैं जब बताती हूँ तो मुझे लिटरली स्लैम किया जाता है कि अरे ये औरत बकवास करती है, बढ़ा चढ़ा के बोलती है। इतना नहीं होता है। मैं लिटरली आपको कमेंट्स दिखाऊंगी और मुझे लोगों के मैसेजेस गालियों वाले आते हैं कि सिंपैथी के लिए, फॉलोइंग के लिए ये बकवास करती है, ऐसे बोलते लोग। और ये भी बोला होगा कि इसका तो साथ छोड़ दो, इसके पास तो सिर्फ ट्रॉमा भरा पड़ा है। हाँ, नेगेटिव बातें, ये अच्छी अपना अच्छी बातें निकालती है। सोचनी चाहिए, जिंदगी में ना शांति होनी चाहिए, हाँ, पीसफुल लाइफ होनी चाहिए, इजी लाइफ। इजी लाइफ आपके पास इसलिए क्योंकि आपके पास प्रिविलेजेस हैं, और प्रिविलेजेस का होने का मतलब पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं होता। प्रिविलेजेस का मतलब ये भी है कि आपके पास, आपकी समाज ने, सोसाइटी, आपके पास तमाम इशू नहीं है, सोशल आपके सपोर्ट पास है आपके ऑर्डर्स पास। नहीं है, आपको अपने आप को पहचान, अपने नाम को छुपवाने के लिए लड़ाई नहीं करने जानी। इट्स बीइंग सो मेनी इयर्स, मेरा लाइसेंस अपडेट नहीं हो पा रहा है, और उस लाइसेंस की वजह से अगर मैं गाड़ी चलाने जाता हूँ, मेरे को कहीं चेक पोस्ट पे रोका जाता है, कितना बड़ा हरेसमेंट है, ट्रॉमा है मेरे साथ। मैं क्या बताऊं उन्हें कि क्यों नहीं है लाइसेंस, और कौन सा लाइसेंस? आप करवा लो, अपना तमाशा बनवा लो, पर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देगी। रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूं। और ये वो लोग हैं जो एग्जाम पास करके आए हुए हैं, जो इंटरव्यूज क्रैक करके आए हैं, ये वो अच्छे लोग हैं। खासे एसेज लिखते हैं। तो ये जो दिमाग है ना कबीर, ये एग्जाम को क्रैक करके वो ऐसे चाहिए बस कि हम एथिक्स और एसी के पेपर में पास हो जाएं, एक अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। वो बड़ी बड़ी बात लिखते हैं दहेज के खिलाफ, ट्रांस, टेरर, हर चीज, बट इन द एंड वो वही है। तो आप प्रिविलेजेस में है ना, एक्सेप्ट योर प्रिविलेजेस। आप एक सिस में, पहला सबसे बड़ा प्रिविलेज तो यही है कि आप एक सिस पर्सन है। बिल्कुल आपके आधे से ज्यादा तमाम चीजें ही खत्म हो गई। खत्म हो गई। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो घर वाले शादी तो करा ही देंगे ना।
एक सोशल सपोर्ट रहेगा, मिल गया ना कोई ना सोशल कोई तो रहेगा, सपोर्ट। कोई ना कोई, और या जल्द एटलीस्ट। शादी करा रहे, हाँ हाँ। सोशल सपोर्ट, फैमिली का सोशल सपोर्ट, दोस्तों का, किसी का भी नहीं है, समाज का। घर से जब बाहर बाजार में जाएंगे तो आपको आपको देख के मजाक नहीं बनाया जाएगा। हम्म। सोशल सपोर्ट, बहुत सारी चीजें। आपको एक नौकरी मिल, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे आपकी स्किल सेट और क्रेडिबिलिटी पूछी जा रही है, और यहाँ ट्रांस व्यक्ति से क्या पूछा जा रहा है? एक्सप्लेन योर फिर डॉक्यूमेंटेशन। से हैरेसमेंट। फिर से हेरेसमेंट। और वो फिर आपका इसके बिहाफ पे आपका डिसीजन लेंगे, और आप कह दो नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करोगे पर दुनिया करती, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में तो आज कोई ऑप्शन ही नहीं है, ट्रांस पर्सन अप्लाई कर सकता है। वो कितने तमाम इश्यूज उसके आएंगे। तो प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज करना, उसको देखना सिस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें देखें। आप प्रिविलेजेस के साथ पैदा हुए हैं, अगर आप किसी भी इकोनॉमिक स्ट्राटा में हैं तो भी आपके पास प्रिविलेज है कि यू आर अ सिस पर्सन। एक ट्रांस पर्सन होना इंडिया में आज आसान नहीं है। यूएसए में जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कह दिया ना वहां पे तो कि 2 ही जेंडर एग्जिस्ट करते हैं। बताइए उस पूरी कम्युनिटी का क्या, वो कहाँ है? वो कह रहे हैं कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। आज अगर सुबह तक 1 घंटे में अब न्यूज ये आए कि जितनी औरतें हैं हम उन्हें कोई दर्जा नहीं देते, हम ये हटा रहे हैं, तो जरा वो महसूस करके देखें क्या है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो ही आपको समाज में जो है आपको आइडेंटिटी मिलेगी, आपको दिया जाएगा कुछ सम्मान, अदरवाइज नहीं। तो क्या किया जाएगा? या आप ऐसे दिखने वाले एक आदमी हैं, इस हाइट और वेट में, इतना पैसा कमाने वाले, इस रंग रूप और इस जाति के, तो हम आपको आदमी मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो चेक योर प्रिविलेजेस फर्स्ट। और जब भी आपको आपसे कम कोई व्यक्ति दिखे, मार्जिनलाइज दिखे, जात से, रंग से, रूप से, जेंडर से, कोशिश कीजिए देखने की, अपने प्रिविलेजेस चेक कीजिए और आप क्या करते हैं, उसकी जगह पे होते हैं, आप कैसे संभालते। तो भला करते हैं ना, चैरिटी करनी है, दान पुण्य, ये कीजिए। और वो भी हम तब करते हैं कभी जब हमारे पास बहुत आ जाए, हमें डर लगता है कि अब आके छापा ना पड़ जाए हमारे ऊपर, चलो अब बहुत कमा लिया देते हैं, या फिर हमें अपना राहु केतु शनि ठीक करना होता है। उसके अलावा हमारे मन में नहीं आता हेल्प करने का कि यार सामने वाला भूखा है, लेट्स हेल्प, या कुछ नहीं आता अनटिल हमारा वो शनि भारी ना हो। तो हम दान पुण्य में भी उतने ही स्वार्थी हैं जितने बाकी चीजों में है। तो हम नहीं कह सकते लोगों को कि हेल्प नहीं करेंगे। अरे आप समझ लो, बस यही बहुत है। आप समझो, अपना जजमेंट अपने पास रखो और बस अपना काम करो। एंड मैं बोलूंगा कि दिस कन्वर्सेशन इज जो, इट्स नॉट अ रैंट। हम रैंट नहीं कर रहे हैं, वेंट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। क्योंकि और ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है, क्योंकि बीइंग अ ट्रांस पर्सन, जब मुझे इतने साल लग सकते हैं खुद को ठीक रखने में, समझ के अलाइन करके आपके सामने रखने में, तो एक बार में तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और जबकि आप समझने को रेडी नहीं है तब तो मेहनत करनी पड़ेगी। कई दफा होगा आपको 10 बार वो चीज समझ नहीं आएगी, पर 11वीं में आएगी। कोशिश करें, एक किताब फालतू पढ़ सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स हैं मिल सकते हैं। हम बोलेंगे कि हमें क्यों सीखना, हमारे घर में थोड़े ना कोई है ट्रांस पर्सन, हम क्यों जिए, हम क्यों और सीखें। हमें ये भी पता है कि हमारे घर होगा भी नहीं, हमें भी पता, हमारे घर क्यों होगा। और हमारे तो कर्म अच्छे हैं भाई, हमारे पूर्वजों ने हम पे, हमारे देवी देवता सब खुश हैं हमसे। और पता है, अगर आप किसी से बात करते हैं ना, मैंने उसी औरत को कहते हुए सुना था, उन्होंने बोला ऐसा है, बिना चुप रहो, ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है। इस कन्वर्सेशन को ही क्रॉस कर दिया कि इनकी भूमिका पे ना हो जाए, और उसको लगा कि मुझे भी ज्यादा इनके पास नहीं बैठना चाहिए, कि हो सकता है कि मेरे बच्चे वैसा पैदा हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। और ये ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन नहीं, जनरेशनल है, जनरेशनल ये आपके अगले जनरेशन में ट्रांसमिट होगी। बिल्कुल। तो हम सोच सकते हैं उस ट्रांस पर्सन को लगेगा कैसे, किसका होना कितना खतरनाक है, कि उसका होना ही कितना बड़ा अभिशाप है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली सब कुछ दिखा दिया। तो जब हर चीजों से हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, लोगों ने अपना स्टैंडर्ड रेस किया है ना हर तरह से, ईटिंग का, घूमने का, पहनने का, तो ये भी रेस कीजिए। इसको रेस करना जरूरी है, कपड़ा रेस नहीं होता, ये रेस होता है सिर्फ। पर लोगों ने इसको रेस करना सबसे पहले बंद किया है, लगा कि इसको थोड़ा रेस करना है, स्टैंडर्ड कपड़ों से हमने गॉगल्स लगा लिया, हमने ये करवा लिया, वो करवा लिया, बस हम हो गए मॉडर्न भाई।
हमें आ आज हम गया नाइट वॉक पे जाएंगे, बस बस आज हम बस लड़कियां मेरे घर से बाहर निकल रही हैं तो आज हम गर्ल गैंग बना के पार्टी पे जाएंगे, मूवी जाते हैं, हम घर में गेट टुगेदर करते हैं। हम लोगों को लगता है ये है अपलिफ्टमेंट। ये तो मैं कहता हूँ कि छुपने के तरीके हैं बिल्कुल खुद को चेक करने से। अगर हम खुद को चेक करें एक बार बैठ के कि क्या हम ऐसे ग्रुप में, क्या इस कन्वर्सेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो यहाँ से अपना चेक करें कि वो हम्म कितना उन्होंने अपने को इम्प्रूव किया है। क्या वो इस कन्वर्सेशन में पार्ट ले सकते हैं, क्या वो सिर्फ सुन सकते हैं हमें, क्या वो रेडी हम्म है हमें 1-2 घंटा और सुनने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आप चेक कीजिए, यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया। और दिस इज तो नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन, और आपके साथ एब्सोल्युटली। बात हम करते ही रहते हैं। और अगर कुछ सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है लगभग हम कवर ही कर चुके हैं। हाँ अगर कुछ बिल्कुल, अब हम सवाल एंड करेंगे, और अगर कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि कबीर कुछ और चीजों को भी अनकवर करें, हम्म तो प्लीज बताइए। आप कमेंट में, वीडियो वैसे भी रहेगा, आप अदरवाइज भी कमेंट कर सकते हैं, और अभी भी यू हैव 1 to 3 minutes मैक्सिमम। प्लीज डू कमेंट। एंड कबीर, थैंक यू सो मच। हमेशा मुझे मजा आता है बहुत ज्यादा, और एक और नया जोश भी आ जाता है मुझे फिर कि अब और किस दिशा में काम करना है मुझे, और कैसे मैं इन चीजों को इम्प्रूव कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हमेशा वो एनर्जी महसूस होती है। एंड मैं आई डोंट नो कि मैं कितने लोगों को आपके बारे में बता चुकी हूँ। आई हैव अ फ्रेंड कबीर, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, मतलब आप कभी मेरे सर्कल में आओगे, आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा। पीपल वुड नो कि अच्छा अच्छा यही कबीर है, अच्छा अच्छा ठीक है। ये एक कहीं मतलब यू हैव दैट ऑरा। आई हैव मेट यू इन दैट क्वेयर प्राइड जो वॉक था, एंड यू वर डांसिंग, एंड उस टाइम से आई एम योर फैन, बिगेस्ट फैन आई वुड से। प्लीज आप फेमस होने के बाद डोंट फॉरगेट मी, अरे मुझे अपना ऑटोग्राफ देना। आई विल बी योर हम्म, बिगेस्ट फैन। बिल्कुल एंड नहीं, थैंक यू ये तो सो मच फॉर एजुकेटिंग पीपल। कबीर सेक्स और एजुकेशन पे भी काम करते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर किसी को अपने बच्चों, क्योंकि हम खुद तो दे नहीं सकते ना, हमें शर्म आती है बच्चों के सामने सेक्स बोलने में भी, तो अगर आप चाहते हो कि सेक्स एजुकेशन देनी है या वैसा कोई सेशन हम लेके आए, तो वो भी हम करेंगे। तो ओके, विद दिस हम एंड करते हैं। अगेन, वंस अगेन, थैंक यू कबीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।